ओके। और अभी दुर्गेश हो गया। महराज। Hello, ma'am. यस। I'm the Miraj from Ali Nagar, Darbhanga, Bihar. ओके। निशिता का मैसेज आया है, उसका कुछ ऑडियो में प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं। निशिता तुम चैट पे अपना बता दो कहाँ से हो। नेम तो पता ही है। चलो निशिता प्रिया। राहुल। राहुल कुमार है क्या? नहीं क्या? तुम लोग ऐसे ज्वाइन करके सो तो नहीं जाते हो? नो मैम। ये फिर स्कूल और इधर फिर अंतर नहीं रहेगा ना? कुछ तो अंतर होना चाहिए। ठीक है, तो राहुल तो लगता है कि कहीं गया है। राजलक्ष्मी। Yes, ma'am. I am Rajlakshmi from Dhanbad, Jharkhand. और अच्छा, निशिता ने मैसेज भेजा है, वो दरभंगा बिहार से है। और साक्षी झा। Yes, ma'am. Ma'am, my name is Sakshi Kumari and I'm from Darbhanga, Bihar. ओके, गुड। और ये समीर कुमार। समीर। Myself Samir Kumar and I am from Madhubani, Bihar. समीर हो गया। शिवम चौधरी। Myself Shivam Chaudhary and I am from Darbhanga, Bihar. सूची झा। Hello everyone, this is Suchi Jha. I am from Darbhanga, Bihar. Cool, good. जैनब। जैनब आप हो ऑनलाइन? Hello everyone, my name is Zainab Khan. I am from Raipur, Chhattisgarh. ओके, कूल। तो ठीक है, सबका हमने एक बार इंट्रोडक्शन ले लिया, मेरा इंट्रोडक्शन हो गया। और आज का टॉपिक फिर शुरू करें क्या? Yes, ma'am. Yes, Ma'am. ठीक है, जरा मैं अपना तो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, ठीक है? तो मतलब बेसिकली मेरे पास एक पीडीएफ है जो मैंने खुद ने बनाया है, तो हम उससे पढ़ाएंगे। और वो पीडीएफ पूरा एनसीईआरटी से ही लेके बनाया हुआ है, ठीक है? तो फिर उसी से पढ़ाते हैं, ठीक है? Okay, ma'am. अच्छा, तुम लोग एनसीईआरटी पढ़ते हो कि खाली सॉल्व करते हो? पढ़ते भी हो क्या? हाँ, पढ़ते भी मैम, सॉल्व भी करते। मैम मतलब उसमें थ्योरी भी होता है, कुछ कुछ रिमार्क्स और ये सब पढ़ते हो कभी कि Yes, नहीं? ma'am. सिर्फ सॉल्व एग्जांपल किया, फॉर्मूला याद किया और एक्सरसाइज लगा लिया? Mood पे सर, मैम। मूड पे डिपेंड करता है। Yes, चलो ma'am. ठीक है, तो स्टैटिस्टिक में हम कंटेंट। अच्छा, मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या? Yes, Yes, ma'am. ma'am. क्या दिख रहा है अभी स्क्रीन पे? Ma'am, content. Class 10, chapter 14. हाँ हाँ, ठीक है, चलो चलो ठीक है। तो कंटेंट्स में देख ही लिया, पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर एप्लीकेशन थोड़ा बहुत बता देंगे, फिर वही मीन। अच्छा, क्लास 9th में स्टैटिस्टिक पढ़े थे क्या? कुछ ऐसा स्टैटिस्टिक जैसा कुछ याद है क्या क्लास 9th में? No, मैम नहीं पढ़े थे। नहीं पढ़े थे? एनसीईआरटी में था तो सही क्लास 9th में। अच्छा, और किसी को याद है क्या पढ़े थे? पढ़े थे पर याद नहीं है। Yes, ma'am. It was there. टाइम कम था इसका, स्टैटिक्स नहीं पढ़े थे। ठीक है, चलो ठीक है। क्लास 9th का तो अब डीपली तो नहीं जाएंगे, पर क्लास 9th में चलो देखते तुम लोग क्या क्या पढ़े थे। मतलब देखो, क्लास 9th का तो नहीं अभी जाएंगे, पर तुम लोग एक बार टाइम मिले तो देख लेना, उल्टा के एग्जाम्पल वगैरह ही सही थोड़ा देख लेना, क्लास 9th का काम आ जाएगा आगे। ठीक है, तो आगे बढ़े। तो देखो, क्लास 9th में तुम लोग ना ग्रुप डेटा के अनग्रुप डेटा का मीन मीडियन मोड पढ़े थे। अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा मतलब डिफरेंस पता है क्या? नो, ये कोई बात नहीं अभी ना। अच्छा ठीक है, आज के क्लास के बाद तुम लोग जाके सबसे पहले क्या करना, 9th का एनसीईआरटी है तुम लोगों के पास? Yes, किसी yes, ma'am. और किसी कोई ऐसा है जिसके पास 9th का एनसीईआरटी नहीं है?
हाँ, कोई है ऐसा? सबके पास नो है? मैम। यस मैम। नो मैम, हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो मेरे पास पीडीएफ है स्पेशली स्टैटिस्टिक का क्लास 9 का, तो हम भेज देंगे तुम लोगों को, तुम लोग एक बार देख लेना। हालांकि 10th से बहुत ज्यादा रिलेट नहीं करता, लेकिन फिर भी अगर पता हो तो अच्छा लगता है खुद को। ठीक है, तो बेसिकली इस स्लाइड में कुछ नहीं, स्लाइड में बता दिया है कि मतलब ये बताया है कि क्या क्या तुम लोग 9th में पढ़े थे। तो तुम लोग पहले तो पढ़े थे कि क्लासिफिकेशन ऑफ अनग्रुप्ड एंड ग्रुप डेटा। ठीक है, फिर तुम लोग ग्राफ वगैरह भी बनाना सीखे थे शायद, हिस्टोग्राम वगैरह, याद हो कुछ कुछ तो धुंधला सा ही, याद है क्या? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. फिर तुम लोग अनग्रुप डेटा का ना मीन मीडियन मोड निकालना भी सीखे थे। मीन मीडियन मोड को हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी भी कहते हैं, ऐसा कुछ याद है? यस मैम। Yes, ma'am. हाँ, तो अभी 10th में हम लोग क्या कर सीखेंगे पता है? 10th में हम लोग ग्रुप डेटा का मीन मीडियन मोड निकालना सीखेंगे, और फिर हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जैसा भी कुछ सीखेंगे, और उसका ग्राफ बनाना भी सीखेंगे। ठीक है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो ग्राफ होता है उसको हम लोग ओगिव्स कहते हैं, हालांकि इसको हम आगे जाके पढ़ेंगे और डिटेल में। तो अभी के लिए इतना, ठीक है? Okay, ma'am. Okay, ma'am. ठीक है, तो अब स्टैटिस्टिक का एप्लीकेशन तुम लोग गेस कर सकते क्या स्टैटिस्टिक के बारे में थोड़ा सा, कि कहाँ कहाँ एप्लीकेशन हो सकता है स्टैटिस्टिक में? स्टैटिस्टिक में हम लोग करते क्या, डेटा कलेक्ट करते हैं, एक ग्राफ व्राफ बनाते हैं, तो कहाँ कहाँ एप्लीकेशन हो सकता है स्टैटिस्टिक में? हम सामने स्लाइड खोल के बैठे हैं, कोई बता सकता है कि तुम लोग के मुंह से सुनना चाहते हैं हम थोड़ा सा, तुम लोग को क्या लगता है? चलो अभी के लिए हटा देते हैं। कोई गेस, कुछ भी कोई करना चाहता है क्या गेस? नहीं करना चाहता है? कोई नहीं, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक लगभग हर जगह काम आता है, मतलब मेडिकल से लेकर पॉलिटिकल कैंपेन्स जो होता है उसमें भी काम आता है। ये अगर तुमको पता लगाना है कि किसी कंट्री का कौन सा टीवी शो पॉपुलर है, उसमें भी काम आता है। तुमको वेदर फोरकास्टिंग करना, उसमें भी काम आता है। ठीक है, तो यहाँ ना हम एप्लीकेशन ऐसे ही ऐसा है, जैसे मतलब देख लो यहाँ पे हम एग्जांपल दिए हुए हैं कि कई बार तुमको डाइट चार्ट देखते हो कि हर का स्पेशल डाइट चार्ट बनता है, वो भी कई बार स्टैटिस्टिक के बेसिस पे ही बनता है। ठीक है, बहुत कुछ है। तो यहाँ हम 3 लिंक दिए हैं। ठीक है, 2 आर्टिकल है और एक यूट्यूब का लिंक है। एक नजर, हाँ, तो एक यूट्यूब का लिंक है। तो मेरा आवाज आ रहा है क्या? हेलो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, तो ये Yes, ma'am. तो जिनको जिनको एप्लीकेशन जानने में इंटरेस्ट है ना, तो वो ये 2 आर्टिकल और ये लिंक देख लेना। ठीक है, तुम्हारे इंटरेस्ट पे, मूड पे डिपेंड करता है, देख लोगे तो अच्छा ही है, क्योंकि स्टैटिस्टिक बहुत वाइड है। स्टैटिस्टिक के लिए अलग ISI कॉलेज है इंडिया में स्पेशली, और भी बहुत सारा है, लेकिन एक ISI हमको पता है जहाँ स्पेशली स्टैटिस्टिक पे पढ़ाया जाता है और रिसर्च होता है, और काफी वाइड फील्ड है और काफी मतलब अच्छा अपॉर्चुनिटी भी है। तो अगर किसी को इंटरेस्ट है, मतलब मजा आए या फिर इंटरेस्ट आए फ्यूचर में, तो देख लेना। एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है इसका, मतलब हाँ, मतलब इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी वगैरह भी बहुत अच्छा है। ठीक है, तो अब तुम लोग, अच्छा, इसमें LHS और RHS में से ग्रुप डेटा कौन सा और अनग्रुप डेटा कौन सा है? नाम से थोड़ा पता लगाने की कोशिश करो, तो हमको बताओ अनग्रुप डेटा कौन सा है LHS RHS में से? LHS. हाँ, LHS. साक्षी बोली LHS, और कोई कुछ? LHS. हाँ, LHS ही है, मतलब नाम से ही पता चल रहा है। 10 to 25 हमने ग्रुप किया है, 10 to 25 को ग्रुप किया है, वो ग्रुप डेटा हो गया। और यहाँ पे हमने सिंगल सिंगल रखा है सबको, तो ये अनग्रुप डेटा हो गया। नहीं, Yes, ma'am. यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? कुछ था ही नहीं अभी नो तक। मैम। अब हम शुरू करेंगे ना मीन मीडियन मोड निकालना ग्रुप डेटा के लिए। अनग्रुप डेटा का ना, ये अनग्रुप डेटा है जो, 1 मिनट रुक जाओ, हम थोड़ा नोट करें। तो ये जो है ना, ये अनग्रुप डेटा इसको बोलते हैं, और ये हम तुम लोग 9th से पढ़ के आए हो।
तो एक बार हम पीडीएफ सेंड कर देंगे, जिनके पास नहीं है तो एक बार उलट के देख लोगे, सब याद ताजा हो जाएगा, ठीक है। और ये ग्रुप डेटा है जिसके बारे में, जिसका मीन मीडियन मोड निकालना हम अभी पढ़ेंगे, और इसके साथ साथ आगे हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वगैरह भी पढ़ेंगे, ठीक है। ओके मैम। Okay, ma'am. ठीक है, तो ये मीन से हम अभी मीन निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो ये जो मीन है, बस एक रिवीजन दे रहे तुम लोगों को कि हम लोग अनग्रुप डेटा के लिए कैसे निकालते थे। तो अनग्रुप डेटा में क्या होता था कि हमारे पास डेटा दिया होता था, फ्रीक्वेंसी दिया होता था, और हम सीधे इस फॉर्मूला का यूज करके मीन, अनग्रुप डेटा का मीन निकाल लेते थे, नहीं। लेकिन अब जब हम ग्रुप डेटा पे जाएंगे तो कुछ इस तरह का हमको दिया होगा टेबल, नहीं क्या, इस तरह का दिया होगा, नहीं। Yes, तो अब यहाँ पे अब देखो, सोचने वाली बात ये है कि जब हम अनग्रुप डेटा के लिए मीन निकालते थे तो हम FI का इस्तेमाल करते थे, और XI हमारा ये डेटा होता था, तो हम 10 को मल्टीप्लाई कर देते थे इसके फ्रीक्वेंसी से, नहीं। तो अब लेकिन जब हमको यहाँ पे अनग्रुप डेटा के लिए, ग्रुप डेटा के लिए जब निकालना है मीन, तो हमारा XI क्या होगा, हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे। ये 10 to 25 तो एक इंटरवल है ना। Yes, ma'am. हम तो ये को मतलब जुड़ के मैम बाय कर देंगे। हाँ, तो वही, तो हम क्या करते हैं, XI अब हम 10 to 25 तो एक इंटरवल है, तो हमको XI एक ऐसा नंबर चाहिए जिससे हम इस इंटरवल को रिप्रेजेंट कर सके, है ना। तो हम लोग उसको क्लास मार्क बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट मेथड आता है जिसको हम लोग डायरेक्ट मेथड बोलते हैं। तो अब जैसा कि हम बोले, हमको एक मार्क चाहिए जिससे हम रिप्रेजेंट कर सके इस इंटरवल को, किसको, 10 to 25 को, या फिर एक स्पेसिफिक इंटरवल को। तो हम लोग उसको क्लास मार्क बोलते हैं, जिसमें हम लोग अपर लिमिट और लोअर लिमिट का एवरेज निकाल देते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2, और ये ऑलमोस्ट मिडिल पॉइंट होता है। तो हम लोग कहते हैं कि ये पॉइंट है जिससे हम रिप्रेजेंट करेंगे इस इंटरवल को, ठीक है। तो ये क्लास मार्क आता है, ऐसे हम सबका क्लास मार्क निकाल देते हैं। तो डायरेक्ट मेथड में हम फॉर्मूला वही लगाते हैं, लेकिन हमारा XI ये क्लास मार्क हो जाता है। ये समझ में आया? यस मैम। Yes, इसमें किसी ma'am. को कोई दिक्कत है क्या? डायरेक्ट मेथड से मीडियन सब निकाल लोगे, मीन सब निकाल लोगे ना डायरेक्ट मेथड से। अब यस मैम। इसमें समझने में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा, जब भी हमारे पास ना किसी चीज को सॉल्व करने का मल्टीपल मेथड होता है ना, तो उसका पर्पस यही होता है कि हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाए, कि कभी किसी सिचुएशन में कोई मेथड काम आता है, कभी किसी सिचुएशन में कोई मेथड काम आता है। ऐसे ही अभी हम लोग मीन निकालने का डायरेक्ट मेथड को इंक्लूड करते हुए 3 मेथड पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला तो डायरेक्ट मेथड हो ही गया, दूसरा तीसरा भी हम लोग और देखते हैं, जैसे कि अभी हम एज्यूम्ड मीन मेथड पे आने वाले हैं, ठीक है। कैलकुलेशन इजी करना पर्पस है, कुछ नहीं। और इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, DI डिफाइन करते हैं। पहले तो A डिफाइन करते हैं, A हम लोग एज्यूम्ड मीन बोलते हैं। A क्या है, तो A कैन बी एनी ऑफ द एक्साइज। XI में से कुछ भी तुम ले सकते हो, तुम्हारी खुशी है तुम 17.5 भी ले लो, तुम्हारी खुशी तुम 92.5 भी ले लो। लेकिन हम अपने भले के लिए, ताकि हमारे कैलकुलेशन और इजी हो जाए, हम ना कोशिश करते हैं कि मिडिल ऑफ द XI में से कोई एक हो। यानी यहाँ पे 47.5 या 62.5 में से हमारी कोशिश रहेगी इन दोनों में से कोई एक लेना, ठीक है। इतना समझ में आता है? आता है? तो नहीं है ना? नो No, मैम। ma'am. No, हाँ, No, ma'am. ठीक है। तो सबसे पहला एज्यूम्ड मीन मेथड के लिए सबसे पहले हमने A डिफाइन किया। A हम कुछ भी क्या ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं? हमको क्या लेना चाहिए? कोई है जो सुन रहा है? अच्छा, 2-3 बच्चे अभी लेट से आ रहे हैं, पहले इनको ज्वाइन करने दो। मेरी आवाज आ रही है, तुम लोग तक पहुंच रही है क्या? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। अभी जो 2 बच्चे लेट से आए हैं, क्या नाम था, एक का नाम अनुराग था शायद, है क्या? कौन लेट से आया था अभी? मैम अनूप।
हाँ क्यों बेटा लेट क्यों हो गया? मैम हम बहुत देर से ज्वाइन कर रहे हैं पर हो ही नहीं रहा है, सर को कॉल किए हैं। अच्छा कब से ज्वाइन कर रहे हो? 10 से। अच्छा तो मेरी गलती है, माफ कर देना। हालांकि मतलब ठीक है, अभी तक जो पढ़ा है कुछ खास था नहीं, पर पीडीएफ भेज देंगे। अभी शुरुआत ही किए हैं तो हम क्या करें, दोबारा पर से पढ़ाएं कि मतलब चालू रख सकते हैं हम? अभी देखो और 2-3 बच्चे आ रहे हैं। अच्छा हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम आज के लिए रिकॉर्डिंग भेज देंगे, पर कोशिश करना कल से ना 10-10 के अंदर ही सबको आ जाओ, ठीक है? हो जाएगा क्या ये? यस मैम मेरा ट्यूशन, यस मैम मेरा आज ट्यूशन था, इस कारण से क्लास था एक और इस कारण से। ट्यूशन कब से कब तक होता है? मैम 8:30 से 10 बजे तक था तो आने में लग गया 10 मिनट। ठीक है, नेक्स्ट डे से हम 10-15 तक वेट करेंगे और कोशिश करना कि सब उसी के अंदर आ जाओ टाइम पे, ठीक है? यस मैम, यस मैम। ठीक है, तो अभी हम यहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो क्लास हम ना रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है? तो हम आज के लिए रिकॉर्डिंग भेज देंगे, शायद रिकॉर्ड हो रहा है तो रिकॉर्डिंग भेज देंगे आज के लिए, ठीक है? ठीक है ना? तो हम यहीं से यस कंटिन्यू मैम, करें क्या? यस मैम। आज के लिए हम स्टैटिस्टिक पढ़ रहे थे, ठीक है? थोड़ा सा हम वो कर देते हैं, स्टैटिस्टिक पढ़ रहे थे। तो स्टैटिस्टिक में तुम लोग 10th क्लास में ना 10th क्लास में तुम लोग अनग्रुप, अच्छा कैंसर, 10th क्लास में तुम लोग अनग्रुप डेटा के लिए मीन मीडियन मोड निकालना सीखे थे, ठीक है? और कुछ ग्राफ राफ बनाना भी सीखे थे 9th क्लास में अनग्रुप डेटा के लिए। अभी यहाँ 10th क्लास में हम क्या सीखेंगे? 10th क्लास में हम ग्रुप डेटा का मीन मीडियन मोड निकालना सीखेंगे, जिसको हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं, मीन मीडियन मोड को। और हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ेंगे और हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का ग्राफ वगैरह भी देखेंगे, ठीक है? ठीक है, ओके मैम। जो नए बच्चे आए थे उनके लिए रिपीट कर रहे हैं। तो अभी हम लोग क्या किए, पहले तो हम लोग देखे कि थोड़ा सा स्लाइड भी एक बार ऊपर नीचे कर ही लेते हैं। तो मतलब हाँ यहाँ से शुरू करते हैं। तो हम लोग पहले देखे कि इसको हम लोग कहते हैं कि इसको, ये था अनग्रुप डेटा और इसको हम लोग ग्रुप डेटा कहते हैं। ये हम लोग नाम से भी पता कर सकते हैं कि कौन सा अनग्रुप डेटा है और कौन सा ग्रुप डेटा, ठीक है? उसके बाद हम लोग देखे मीन ऑफ ग्रुप डेटा से हम लोग शुरू किए थे, ठीक है? तो उसके बाद हम लोग ग्रुप डेटा का मीन निकालने का फर्स्ट मेथड देखे, जिसको हम लोग डायरेक्ट मेथड बोलते हैं, ठीक है? अब डायरेक्ट मेथड में देखो, जब हम लोग अनग्रुप डेटा के लिए निकालते थे क्लास 9th में मीन, तो हम ये वाला फॉर्मूला निकालते थे। तो जिसमें हमारा xi ये होता था जो हमारा डेटा गिवन है, और fi होता था उसी डेटा का फ्रीक्वेंसी, ठीक है? और हम लोग ऐसे फॉर्मूला लगा के मीन निकाल देते थे। लेकिन अब ग्रुप डेटा में क्या दिक्कत आया कि जो हमारा डेटा है वो एक पर्टिकुलर डेटा नहीं है, वो एक इंटरवल है 10 to 25। तो xi अब हम इन सब में से कौन सा रखे, 10 रखे, 11 रखे, 12 रखे, कौन सा रखे? तो हम लोग फर्स्ट मेथड डायरेक्ट मेथड में डिसाइड किए कि हम लोग xi के लिए 10 to 25 इंटरवल में एक मतलब रिप्रेजेंटेटिव चूज करेंगे, जो कि हम प्रोबेबली उसका मिड पॉइंट होना चाहिए, जिससे हम इस पूरे इंटरवल को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है? तो हम लोग उसको क्लास मार्क बोले, और क्लास मार्क हम लोग निकालने के लिए अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2 किए, यानी 10 + 25/2। तो इसका क्लास मार्क आ गया 17.5। तो अब वहां जो xi हमारा ये डेटा हुआ करता था अनग्रुप्ड में, ठीक है, यहाँ वो हमारा क्लास मार्क हो जा रहा है। और हम लोग इस सेम फॉर्मूला का यूज करके हम लोग डायरेक्ट मेथड से मीन निकाल ले रहे हैं ग्रुप डेटा का। इतना सब कुछ समझ में आ गया था? यस यस मैम। Yes, दो ma'am. लोग और आ रहे हैं वापस से शायद। यस मैम, बहुत मतलब 2-3 जन अभी रुके हुए हैं मतलब ऐड के लिए। चेतन है, वो ही बहुत देर से कोशिश कर रहा है। अच्छा तो ऐसा तुम लोग को पता चले मेरे, हमको रोक के बता दिया करो, ठीक है? अभी देखो क्या चैट पर मैम लिख दी आपको? हाँ मैम मैंने मैम चैट पर लिख दिया था मैम कि कुछ बच्चे वेटिंग रूम में हैं, उनको ज्वाइन कीजिए। अच्छा व्हाट्सएप पे, अच्छा चलो यार, पढ़ाते वक्त हम व्हाट्सएप चेक नहीं कर रहे थे, ठीक है? यहाँ अच्छा यहाँ हमको यहाँ पे चैट पे लिख दिए थे क्या? चलो हम चेक नहीं। यस मैम। ओह शिट, ठीक है चलो कल से ध्यान देंगे।
अभी अभी और है क्या? हमको अभी और तो कुछ दिखे नहीं। सब आ गए ना? और कुछ बचे हैं क्या? शायद नहीं नहीं मैम, मतलब सब तो आ ही गए हैं। चलो ठीक है, तो फिर यहाँ तक सबको समझ में आ गया क्या? देखो हम रिकॉर्डिंग भेज ही देंगे, अब यहाँ तक हम दोबारा रिपीट नहीं करने वाले, नहीं तो जो बच्चे जो पहले से हैं उनको फिर दिक्कत हो जाएगा। नहीं हाँ ना, कुछ बोलो। यस हेलो, मैम। तो यहाँ तक सबको समझ में हेलो। आया? यहाँ तक सबको समझ में आया था क्या डायरेक्ट मेथड तक? यस मैम। यस मैम। Yes, yes, ma'am. ये गाना कौन गा रहा है? जरा जोर से गाए, हम भी सुन। कौन है ये? ठीक है छोड़ो। चलो अभी हम फिर सेकेंड मेथड पे आए थे। सेकेंड मेथड पे हम बताए थे कि हमारा सेकेंड मेथड का नाम है एज्यूम्ड मीन मेथड। पर्पस कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन को इजी करना पर्पस है, ठीक है। इसमें हम सबसे पहले एक ए चुनते हैं, ए हमारा जिसको हम एज्यूम्ड मीन बोलते हैं, और ए क्या हो सकता है, तो ए एक्सआई में से हम कोई सा भी एक नंबर ले लेते हैं, और उसमें भी हमारी कैलकुलेशन को और इजी करने के लिए हम सोचते हैं कि कोई बीच वाला नंबर ले तो सब्ट्रैक्ट करने पे थोड़ा छोटा छोटा नंबर आएगा तो कैलकुलेशन करने में इजी पड़ेगा। तो हम बीच वाली एक्सरसाइज में से कोई एक लेते हैं। यहाँ पे वो 47.5 या 62.5 दोनों में से कोई सा भी हो सकता है, क्योंकि ये इवन नंबर है तो एग्जैक्ट बीच आया नहीं। वैसे ले कोई सा भी सकते, तुम्हारी मर्जी, तुम 17.5 भी लो, 92.5 भी लो, आंसर वही आएगा, लेकिन कैलकुलेशन तुम्हारी आसानी के लिए हम ऐसा सजेस्ट करते कि बीच वाला लो, ठीक है। इतना समझ में आया क्या? यस मैम। आवाज मेरा आ रहा है? यस मैम। यस मैम आ रहा है। यस मैम। Yeah. यस मैम। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग ए डिसाइड करने के बाद हम लोग डी आई निकालते हैं। इसको हम लोग डेविएशन ऑफ ए फ्रॉम एक्स आई बोलते हैं। एक्स आई क्या था हमारा? एक्स आई क्या था यहाँ पे? 47.5। हाँ एक्स आई 47.5. नहीं, एक्स आई हम बोलते किसको है? एक्स आई 47.5 कब हुआ? वो नंबर आप जो लिए वो बता रहे हैं हम. ये तो ए है ना, ये तो एज्यूम्ड मीन मतलब क्लास में। हाँ एक्स आई क्लास Assuming। हाँ, तो ए एज्यूम्ड मीन है और एक्स आई क्लास मार्क है, तो हम एक्स आई पूछ रहे थे तो हम उम्मीद कर रहे थे तुम लोग बोलोगे क्लास मार्क, ठीक है। क्लास मार्क की 17.5 32.5 ये सब तो हम वही बता रहे हैं कि डी आई क्या है, एक्स करस्पॉन्डिंग एक्स आई का ए के साथ डिफरेंस है, डेविएशन ऑफ ए फ्रॉम एक्स आई हम लोग इसको बोलते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। यस मैम। और फिर हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं और हम लोग एज्यूम्ड मेथड से एज्यूम्ड मीन मेथड से हम लोग ये मीन निकाल लेते हैं, आंसर सेम ही आता है, ठीक है। और ये देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि वैल्यू ऑफ मीन ऑब्टेन डज नॉट डिपेंड अपॉन चॉइस ऑफ ए, यानी तुम एक कुछ भी लो यही आना है, ठीक है। इतना समझ में आया क्या? मैम डीआई को रिपीट कर दीजिए ना। क्या? यस मैम, फिर से रिपीट कर दीजिए। एक बार रिपीट कर दीजिए मैम। एज्यूम्ड मीन मेथड पूरा कि पूरा शुरू से? नो मैम, assumed मीन मेथड। ठीक है, तो ये जो लोग हल्ला कर रहे हैं वो अपने आप को म्यूट कर ले, जो अभी कुछ कुछ बोल रहे थे, ठीक है। डाउट्स पूछ सकते हैं आप, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हल्ला नहीं चलेगा। तभी हम सेकंड मेथड एज्यूम्ड मीन मेथड पे थे, तो हम ये बोल रहे थे इसमें हम सबसे पहले डायरेक्ट मेथड समझ में आ गया था सबको? Yes, ma'am. हाँ ठीक है। एज्यूम्ड मीन मेथड में हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, ए चूज करते हैं, ए को हम लोग बोलते हैं एज्यूम्ड मीन, ठीक है। और ए हमारा कोई सा भी वैल्यू हो सकता है एक्स आई में से। एक्स आई ये एक्स आई क्या है हमारा? क्लास मार्क है, ठीक है, जिसके बारे में हम ऊपर बात कर चुके हैं। तो अब ए तुम वैसे ले तो कुछ भी सकते हो, 17.5 भी ले सकते हो, 92.5 भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो इन सब में से, लेकिन हम अपनी सहूलियत के लिए, ताकि हमको ज्यादा कैलकुलेशन ना करना पड़े, हम बीच का कोई एक्स आई लेते हैं।
अब बीच का एक्सआई लेने से कैलकुलेशन में क्या फर्क पड़ेगा? फर्क ये पड़ेगा कि तुम बीच का 47.5 का अगर तुम 17.5 के साथ डिफरेंस निकालो या फिर 92.5 के साथ डिफरेंस निकालो, वो ऑलमोस्ट आसपास ही होगा, बहुत ज्यादा अंतर नहीं होगा, तो कैलकुलेशन करने में इजी पड़ेगा। लेकिन मतलब 17.5 का अगर तुम लास्ट वाले के साथ निकालो तो ज्यादा बड़ा नंबर आएगा, और नंबर जितना बड़ा होता है कैलकुलेशन करने में उतना हमको तकलीफ होता है, नहीं? यस मैम। Yes, ma'am. हाँ, तो इसलिए बीच का हम बोलते हैं कि बीच का कोई लो ये तो तुम्हारे कैलकुलेशन में तुमको सहूलियत होगी, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। ठीक है, तो अब हमने एक बार ए सेलेक्ट करने के बाद हम निकालते हैं डी आई। डी आई को हम लोग बोलते हैं डेविएशन ऑफ ए फ्रॉम करस्पॉन्डिंग एक्स आई। ठीक है, अब एक्स आई तो हमको पता है कि हमारा क्लास मार्क है ना, पता है ना? Yes, ma'am. एक्स आई में से ए माइनस करके हम डी आई निकाल लेते हैं। डी आई पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है क्या? Yes, ma'am. Yes, ma'am. फिर हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ए प्लस सिग्मा एफ आई। अच्छा, इस सिंबल को सिग्मा बोलते हैं ना, है या नहीं? Yes, ma'am. हाँ, तो ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये वाला फॉर्मूला लगाते। फॉर्मूला लगाना तो आता ही हमको, नहीं? यस Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो अभी कोई दिक्कत है क्या इस मेथड में? No, ma'am. और Ma'am. यहाँ एक और बात साफ साफ बोल्ड में लिखी दी है कि वैल्यू ऑफ मीन ऑब्टेन डज नॉट डिपेंड अपॉन द चॉइस ऑफ ए, और ये हम बोल भी दिए थे पहले, नहीं? Yes, ma'am. एज्यूम मीन मेथड हो गया है ना, आगे बढ़े? Yes, ma'am. यस नींद भी आ रहा है क्या किसी को? नो No, मैम। ma'am. No, ma'am. चलो अब No, ये No, ma'am. ma'am. चलो बढ़िया बात है। अभी हम थर्ड मेथड पे आते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड। अब एक और थर्ड मेथड इंट्रोड्यूस करने का क्या मतलब था? वही कैलकुलेशन इजी करना था हमको। मतलब हम ह्यूमंस चाहते हैं कि हमारा सारा काम इजी हो जाए, हम यही काम करते रहते पूरी जिंदगी रिसर्च में, है कि नहीं? है या नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ ठीक है, तो थर्ड मेथड का हम लोग नाम रख दिए स्टेप डेविएशन मेथड। अब इसमें हम लोग एक और नया पैरामीटर इंट्रोड्यूस किए, यूआई। एक बार जरा ये लाइन पढ़ लो, ऐसा हम लोग क्यों सोचे ये नया मेथड का, क्योंकि हम नोटिस किए कि हमारा जो डीआई है वो मल्टीपल है 15 का, और 15 यहाँ क्लास इंटरवल था। तो हम लोग सोचे कि इस कैलकुलेशन को थोड़ा और इजी किया जा सकता है, तो हम लोग सोचे चलो ठीक है एक थर्ड मेथड भी इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो हम लोग इंट्रोड्यूस कर दिए थर्ड मेथड। यहाँ पे हम एक पैरामीटर ये डिफाइन किए यूआई। यूआई क्या होता है? एक्स आई माइनस ए। एक्स आई माइनस ए क्या होता है? DI. डीआई होता है क्या? चलो ठीक है, तो डीआई अपॉन एच, यूआई इज इक्वल टू डीआई अपॉन एच भी बोल सकते हैं क्या? Yes, है। ma'am. एच यहाँ क्लास साइज है, और फिर ये फॉर्मूला लगा के हम लोग फिर से मीन निकालते हैं, और तो मतलब आ जाता है, सेम आंसर आता है। इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या? किसी को कुछ पूछना है? कोई दिक्कत है क्या इसमें? कोई है क्या? कोई सुन रहा है? नो मैम। मैम इसमें भी कोई भी नंबर ले सकते हैं ना बीच में से? इसमें नंबर सेलेक्ट क्या करना है तुमको? देखो देखो, डीआई निकालना हम लोग पिछले मेथड में सिखा दिए थे क्या? बता दिए थे क्या सब कुछ? ए कोई सा भी नंबर हो सकता है, assumed मीन बता दिए थे क्या? यस यस मैम। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा हम कर क्या रहे? डीआई अपॉन एच रख रहे हैं, और एच क्या है? क्लास साइज। क्लास साइज क्या है यहाँ पे? कोई हमको 25 माइनस 10 बता देता तो हमको क्लास साइज पता चल जाता, है कि नहीं? है कि नहीं? बोलो। Yes, ma'am. हो गए क्या? ज्यादा सुबह हो गया क्या? नो मैम। No, ma'am. हाँ ठीक है, तो ये क्लास इंटरवल ऐसे आ जाएगा क्या? 25 माइनस 10 आएगा कि नहीं? कोई तो बोलो। Yes, ma'am. आ जाएगा मैम। तो फिर ये हो जाएगा ना, ये समझ में आ गया ना? अभी जो मीन का हम लोग 3 मेथड पढ़े, कौन कौन सा मेथड पढ़े?
कोई बता दो, कोई बता दो यार। डायरेक्ट मेथड, assumed mean method और assume mean method. मेथड। और स्टेप डेविएशन मेथड। हाँ ठीक है चलो, तो ये तीनों समझ में आ गया क्या? यस मैम। मैम ज्यादा दो डिफिकल्ट था क्या? हाँ दो पढ़ने समझ में आ गया। ये तीसरा वो पूछ रहे थे कि एक्सरसाइज में से इसमें भी अपने मन से चूज करने का रहता है हाँ, एक्सआई इजी के माइनस लिए। इसी के लिए मतलब देखो, जैसे करस्पॉन्डिंग यूआई मतलब आई क्या है यहाँ 1 2 3, मतलब ये डेटा का सीरियल है ना। ये U1 है, मतलब सॉरी ये तुम्हारा एक्स क्या है, ये तुम्हारा x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है, ये x5 है, ये x6 है ना। तो करस्पॉन्डिंग एक्सआई में से ए तुम्हारा एज्यूम्ड मीन होता है, ये हम पिछले स्लाइड में बताए थे। और एज्यूम्ड मीन तुम कोई सा भी चूज कर सकते हो, एक्सआई में से कोई सा भी चूज कर सकते हो, ठीक है। हम अपनी सहूलियत के लिए बीच वाला चूज करते हैं, इसलिए हम यहाँ पे 47.5 चूज किए हैं। तुम 62.5 भी चूज कर सकते हो, चाहो तो 92.5 भी चूज कर सकते हो, ठीक है। कौन पूछ रहा था बेटा? चेतन है ना, क्या देते क्लियर हुआ? हाँ मैम डायरेक्ट मेथड फिर से बता दिए। डायरेक्ट मेथड, अच्छा लीड से आए थे क्या तुम? यस मैम। डायरेक्ट मेथड कुछ नहीं। अच्छा तुमको 9th का याद है क्या, मीन कैसे निकाल देते हैं? हेलो यस मैम। यस तो 9th में हम लोग मीन निकालने के लिए क्या करते थे कि ये एक्सआई हमारा क्या होता था, ये डेटा होता था। ये 9th की बात कर रही है, और ये तुम्हारा अनग्रुप्ड डेटा है, ठीक है। ये 10th का मामला नहीं है, बट क्योंकि हमको पढ़ाना तो इसलिए थोड़ा बहुत ले रहे हैं। तो ये एक्सआई तुम्हारा डेटा होता था, और एफआई क्या होता था, करस्पॉन्डिंग एक्सआई का करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी। यानी अगर ये x1 है तो ये f1 है, ये x2 है तो ये f2 है, ठीक है ऐसे। तो हम ग्रुप अनग्रुप डेटा के फ्रीक्वेंसी के लिए ऐसा कुछ करते थे, फॉर्मूला निकालते थे, हमारा आ जाता था। लेकिन जब ग्रुप डेटा का बात आया तो एक पर्टिकुलर एक्सआई निकालना लेना मतलब मुश्किल हो गया। 10 रखे, 11 रखे, 12 रखे, कौन सा रखे? तो इसके लिए हम लोग डिफाइन करते हैं क्लास मार्क। क्लास मार्क डिफाइन करने का हमारा मेन एजेंडा होता है कि हम एक रिप्रेजेंटेटिव तैयार करें 10 to 25 का, मतलब कोई एक नंबर डिसाइड करे 10 to 25 में से जो रिप्रेजेंट करे इस इंटरवल को। तो बेस्ट कौन सा पॉइंट रिप्रेजेंटेटिव होगा, कोई मिड पॉइंट होगा इनका। यस मैम। हाँ तो क्लास मार्क हम लोग अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट बाय 2 करके हम लोग क्लास मार्क निकाल लेते हैं। और जैसा ये वाला फॉर्मूला था, ये सिमिलर फॉर्मूला निकाल के, सिमिलर फॉर्मूला लगा के हम लोग निकाल लेते हैं डायरेक्ट मेथड से। जो पूछ रहा था उसको समझ में आया क्या? कौन पूछ रहा था? यस मैम आ गया। ठीक है तो आगे बढ़े। तो ब्रेक Yes, ma'am. चाहिए क्या? वैसे तो अभी तो 40 मिनट ही हुआ है। चलो एक नो ये मैम। हाँ ठीक है, थोड़ा सा और पढ़ लो फिर। ये एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठाया दोनों पॉइंट। इसमें क्या लिखा है एक बार पढ़ लेते हैं। द स्टेप डेविएशन मेथड विल बी कन्वीनियंट टू अप्लाई इफ ऑल द डीआईज हैव द कॉमन फैक्टर। अभी हम बता ही थे कि हमारा कोई भी नया मेथड इंट्रोड्यूस करने का मकसद होता है कि कैलकुलेशन हमारा और ज्यादा इजी हो जाए। तो हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड में हम लोग देखे कि डीआई का एक कॉमन फैक्टर है 15। देखे थे क्या ऐसा? हेलो आवाज आ रहा है क्या? यस मैम। हाँ तो ऐसा Yes, देखे थे ma'am. क्या? मैम। हाँ तो इसलिए हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड यूज किए, क्योंकि वहां पे हम लोग कॉमन फैक्टर को ऐसे निकाल लेते हैं जिसको हम लोग h बोलते हैं, जिसको जो उस वक्त हमारे क्लास इंटरवल के इक्वल था h। ऐसा हुआ था क्या? हाँ कोई कुछ बोलो यार, तुम लोग नहीं बोल रहे तो लगता नहीं सुन रहे हो। कोई है क्या? यस मैम। ये बोला करो, नहीं बोलते तो लगता है कि नहीं सुन रहे हो और हम बस किसी लैपटॉप से बात कर रहे हैं अपने, ऐसा फील होता है। ठीक है तो यहाँ पे एक और पॉइंट लिखा है कि मीन ऑब्टेन बाय ऑल 3 मेथड आर सेम। सबका आंसर 62 आया था क्या मीन का? यस मैम। ठीक है, और यहाँ पे मतलब बाकी ये पॉइंट कुछ काम का नहीं है।
देखो ये पढ़ लो, ये पॉइंट काम का है। द फॉर्मूला x बार इज इक्वल टू a प्लस h u बार। u बार याद है क्या था? नहीं याद है? मैम d1/h। हाँ मतलब सिग्मा यू आई था, मतलब सिग्मा यू आई था, और सिग्मा यू आई क्या होता है? डी आई बाई एच। ये देख लो, डी आई बाई एच, यू आई होता है डी आई बाई एच, और इसका सिग्मा कर दिया है ना। यस मैम। सिग्मा मतलब फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है? a and h are not given as still holds if a and h are not given as above, but are any non-zero numbers such that ui is equal to xi minus a upon h। ये समझ में आया क्या? कोई समझाएगा क्या ये? आदित्य, कोई है क्या? कोई है क्या? कोई समझाएगा कि ये समझ में आया कि नहीं, इतना बता दो। मैम लास्ट पॉइंट फिर से समझा दीजिए, लास्ट पॉइंट नहीं समझ में आया। देखो ये बोल रहे हैं ना कि x बार जो है, जिसको हम लोग बोलते हैं a प्लस एच यू बार, स्टिल होल्ड करेगा अगर ये ऊपर जैसा नहीं है। ऊपर जैसा मतलब इसके कहने का मतलब है कि a अगर xi में से कोई नंबर, मतलब xi छोड़ के कुछ और भी होता है, या फिर h जो है वो क्लास इंटरवल छोड़ के कुछ और भी होता है, पर ये नॉन जीरो होना चाहिए, तो भी ये होल्ड करेगा, तो भी ये सही होगा। समझ रहे हो? तो भी मतलब हम लोग मीन निकाल सकते हैं। ये हम लोग ना एक बार एग्जाम्पल के थ्रू करके क्लास में करके कोशिश करेंगे, नहीं तो तुम लोग को होमवर्क देंगे हम, कोई एनसीईआरटी का कोई क्वेश्चन, जो कि मतलब वैसे कर हम ए और एच हम अपने मन से कोई सा भी वैल्यू देंगे और देखेंगे हम लोग के आंसर सेम आ रहा है कि नहीं। ठीक है? ओके मैम। ये आप Okay, किसी को ma'am. समझ में, ये समझ में आया ना तुम लोगों को? वैसे भी ए और एच से इंडिपेंडेंट होता था हमारा मीन, हम ए और एच कुछ भी ले रहे थे, हमारा मीन सेम ही आ रहा था, लेकिन वो नॉन जीरो हो मतलब हम, लेकिन हम अपने कैलकुलेशन इजी रखने के लिए हम वैसा कुछ रखते हैं जो कि ऊपर दिया गया था। ठीक है? रख हम कुछ भी सकते हैं, Yes. सेलेक्ट हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और कैलकुलेशन भी पता नहीं, ए को 100 रख लिया, 1000 रख लिया, पर कैलकुलेशन और मुश्किल हो गया, मुद्दा रहा नहीं ना। हम कैलकुलेशन इजी करना चाहते हैं अपना। ये समझ में आ गया क्या? यस मैम। Yes, अब जब ma'am. अब जब किसी क्वेश्चन को, मतलब किसी एक चीज को सॉल्व करने का एक से ज्यादा मेथड आता है, तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या होता है कि कौन सा मेथड कब लगा है कि नहीं? यस मैम। तो यहाँ पे ये रिमार्क इसी के बारे में है। यहाँ देखो ये बोल रहा है कि इफ xi एंड fi आर सफिशिएंटली स्मॉल, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, डायरेक्ट मेथड लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर देना है। ठीक है? यस मैम। उसके बाद बोल रहा है कि अगर xi fi न्यूमेरिकली लार्ज है, यानी xi कुछ है मतलब लंबा सा, 1000 मतलब 1000 यस मैम, बड़ा नंबर। हाँ बड़ा बड़ा नंबर है, तो फिर हम एज्यूम्ड मीन मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड पे जाएंगे। तो पहले हम एज्यूम्ड मीन मेथड देखेंगे। ठीक है? उसमें भी अगर हमको, अगर वो जैसा बताए थे ना कि यहाँ पे क्या लिखा है, अगर हमको सुटेबल डिवाइजर मिल जाता है, यहाँ पे लिखा है ना सुटेबल डिवाइजर, अगर हमको सुटेबल डिवाइजर मिल जाता है, यानी कोई कॉमन फैक्टर डी का मिल जाता है, तो हम स्टेप डेविएशन मेथड में जाएंगे, नहीं तो फिर हम एज्यूम्ड मीन मेथड से ही सॉल्व करेंगे। इतना समझ में आया क्या? मतलब जब हमारा xi बहुत बड़ा बड़ा हो, तो हम एज्यूम्ड मीन मेथड पे जाएंगे। ठीक है? अगर एज्यूम्ड मीन मेथड में हम डी निकालेंगे और अगर हमारा डी का ना कोई कॉमन फैक्टर निकला, तो हम स्टेप डेविएशन मेथड पे जाएंगे, नहीं तो हम एज्यूम्ड मीन मेथड से ही सॉल्व करेंगे। इतना समझ में आया क्या? यस मैम। और xi Yes, अगर ma'am. छोटा, और xi अगर छोटा छोटा है तो हम लोग डायरेक्ट मेथड ही यूज करेंगे, हम लोग इतना मतलब di और ui और लाना फलाना चिल्लाना नहीं निकालेंगे। ठीक है? ठीक है? यस मैम। यस मैम। देखो ये सब एनसीईआरटी पढ़ा करो, एनसीईआरटी पढ़ने से काफी कुछ मतलब कभी कभार मजा आता है। तो थ्योरी भी पढ़ लिया करो कभी अगर तुमको दिक्कत आए तो। ठीक है? अच्छा होता है एनसीईआरटी, बुरा नहीं होता है। पढ़ते हो क्या? कौन कौन पढ़ता है? मैम थोड़ा बहुत। टीचर बाकी सब्जेक्ट का पढ़ते हैं पर मैथ्स का नहीं पढ़ती। मैथ्स का हम भी नहीं पढ़ा करते थे, लेकिन अब समझ में आया कि पढ़ना चाहिए। ठीक है? काफी मतलब काफी कुछ होने के बाद रियलाइज होता है ना कि गलती किए थे, पढ़ लेना चाहिए था वाला टाइप्स।
तो कभी कोई दिक्कत हो तो पढ़ लिया करो, मतलब इतना बुरा नहीं है, एनसीईआरटी मैथ्स का पढ़ा जा सकता है। और मैथ्स में जो ये कॉन्सेप्ट, मैथ्स में काफी लोग सोचते हैं कि बस फॉर्मूला याद कर लो और बस क्वेश्चन लगा लो और प्रैक्टिस कर लो, हो जाता है कि नहीं? हो जाता है, पर वो 80 मतलब फिर भी ना थ्योरी कुछ एक फैक्टर होता है, थ्योरी भी समझ में आना चाहिए, उससे कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, तो उसके लिए पढ़ना पड़ता है एनसीईआरटी। तो कभी कोई दिक्कत हो तो पढ़ लिया करो, अच्छा लगता है, मतलब समझ में आता है तो अच्छा लगता है। ठीक है, इतना समझ में आया क्या? ओके मैम, Yes, यस यस मैम। ब्रेक चाहिए क्या 5 मिनट का, कि अभी पढ़ सकते हो? यस यस मैम। Yes, ma'am. Continue, ma'am. कंटिन्यू मैम। ब्रेक भी चाहिए क्या किसी को? No, ma'am. नो मैम। मैम क्लास वैसे भी लेट से चालू होगा। हाँ ठीक है, चलो। उसके बाद हम मोड ऑफ ग्रुप डेटास पे आते हैं। अब मोड क्या है? मोड हम मतलब उस ऑब्जर्वेशन को बोलते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, यानी जो सबसे ज्यादा बार अकर हुआ है। अगर तुमको ग्रुप डेटा में याद हो तो ऐसे ही डेटाज रहता था और इधर फ्रीक्वेंसी दिया होता था, तो हम डायरेक्ट देखते थे कि किसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा और हम लोग बोलते थे कि यही मोड है। याद है क्या? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो कई बार क्या होता था कि Yes, दो ma'am. डेटा होता था, कई बार क्या होता था कि दो डेटा का सेम फ्रीक्वेंसी होता था, मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होता था और दोनों सेम ही होता था, तो हम लोग बोलते थे कि ये दोनों ही मॉड है। इसके मतलब उसको हम लोग मल्टी मॉडल बोलते थे अनग्रुप डेटा में। याद है क्या? Yes, ma'am. ग्रुप Yes, डेटा Yes, में भी ma'am. ग्रुप डेटा में भी मल्टी मॉडल जैसा कुछ होता है कॉन्सेप्ट, लेकिन हम हमारे 10th क्लास में हमको मल्टी मॉडल नहीं पढ़ना, हमको सिंगल मतलब सिंगुलर एक ही मॉडल क्लास वाला पढ़ना है। ठीक है, तो ठीक है, बढ़िया है। उसके बाद अब एक और चीज है, हम लोग क्या करते थे, हम लोग जो बोलते थे जैसे कि अब मान लो कि 10 का फ्रीक्वेंसी 6 है और वो मैक्सिमम है, तो हम बोलते थे कि 10 मेरा मॉड है। लेकिन यहाँ तो इंटरवल है 10 to 25 है ना, तो अब हम लोग मॉड बोले तो किसको बोले बोले तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 10 to 25 वाले को मॉडल क्लास बोलते हैं और फिर उसके बाद हम लोग ये फॉर्मूला निकाल के लगा के मॉड निकालते हैं। और मॉड क्या होगा, कोई 10 to 25 के बीच का कोई नंबर होगा क्या? Yes, ma'am. है कि नहीं? सिर्फ सब इसी Yes, को ma'am. समझ में आया कि सबको समझ में आया? समझ में आ गया, मैम। अंकिता के अलावा भी किसी को समझ में आया क्या? नहीं आया क्या? हाँ ना, कुछ No, ma'am. बोलो। नहीं नहीं आया क्या Ma'am. दुर्गेश? Yes, ma'am. नहीं आया। No, ma'am. क्या नहीं समझ में आया, बताओ जरा। मैम ये मॉडल क्लास वाले में आप बोल रहे थे। तो देखो अब एग्जाम्पल चलो दिखाते हैं, जैसे कि अब ये एग्जाम्पल है, ठीक है, हम चाहते थे तुम लोग सॉल्व करो। रफ कॉपी है क्या सबके पास? रफ कॉपी पेन? Yes, Yes, ma'am. ma'am. यस मैम। Yes, अब ma'am. ये फॉर्मूला मतलब फॉर्मूला हमको समझाना पड़ेगा कि खुद से एक बार ट्राई करोगे, इसके बाद हम एग्जाम्पल के थ्रू समझा देंगे। एक बार ट्राई कर लेते हैं, मैम। तो ये देखो, ये क्वेश्चन है, दुर्गेश तुम सुन लो। मॉडल क्लास क्या होता है ना, जैसे यहाँ पे सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसका है, तुम हमको बताओ कौन से क्लास का सबसे हाई फ्रीक्वेंसी है? दुर्गेश तुम पूछ रहे थे ना? 61 से 8. 60 to 80। 60 to 80, तो हाँ ये 60 to 80 को हम लोग मॉडल क्लास बोलते हैं। और ये जो पैरामीटर्स है ये इस मॉडल क्लास को ध्यान रखते हुए हम लोग लगाएंगे। तो एक बार सॉल्व करो तो हम कितना टाइम देंगे तुम लोग को? 1 मिनट। कितना टाइम लोगे? 1 मिनट 56 तक ट्राई करो आंसर निकाल के। हम भी इसका आंसर देखे नहीं, हम बस सॉल्व किए, आंसर मैच किए नहीं है हम। तो मेरा जो आंसर आया है तुम लोग का वही आ रहा है कि नहीं देखते हैं, तुम ही लोग से मैच करते हैं हम आंसर मैच किए नहीं बुक से। कर रहे हो क्या सब सॉल्व? यस, मैम। करो चलो। म्यूट कर सकते हो खुद को अगर कुछ पूछना नहीं है तो। डिस्टर्ब हो रहा होगा। महराज Yes, ma'am. म्यूट कर लो अगर कुछ पूछना नहीं है तो, शोर हो रहा है थोड़ा सा।
अच्छा सॉल्व कर लिए क्या? ये सॉल्व कर किया है क्या? हेलो हेलो बच्चों, यस मैम, हो रहा है। हो रहा है। और 1 मिनट और चाहिए क्या? 57 हो गया, 55 पे दिए थे। चलो ठीक है, 1 मिनट और ले लो, 58। लो मेरा आंसर मैच कर लो। अच्छा 58 हो गए। सॉल्व हुआ क्या किसी का? नहीं हुआ क्या? देख लो कैसे क्या, मतलब फॉर्मूला ही लगाना था कुछ। आंसर आया क्या किसी का? मतलब फॉर्म कुछ दिक्कत तो नहीं आना चाहिए होगा, मतलब नहीं आया होगा, पर हुआ क्या किसी का सॉल्व? अंकिता, अनिका, अनिका। नो मैम। ठीक है, तो हम ऐसे सॉल्व किए थे, मेरा आंसर मैच कर गया भगवान की दया से। तो देख लो, कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ होगा तो हुआ होगा, या फिर सक्सीडिंग प्रीसीडिंग अगर समझने में दिक्कत है क्या सक्सीडिंग प्रीसीडिंग समझने में किसी को? हाँ कोई बोलो कुछ। नो मैम, कैलकुलेशन में मेरा रॉन्ग हुआ था मैम। और किसी का? आदित्य, दुर्गेश, यस मैम, मेरा भी कैलकुलेशन में थोड़ा सा। बाकी कर ऐसे ही रहते ना। इसमें कोई किसी को दिक्कत है क्या? सब सुन लो नो जितने मैम। बच्चे अभी, No, नो ma'am. मैम। जितने भी हो पार्टिसिपेंट। भी कितने पार्टिसिपेंट है? 14। 14। हाँ, तो 14 में से सबको ये समझ में आ गया क्या? किसी को कोई दिक्कत है क्या? No, ma'am. यहाँ पे नो हमारा मैम। ये हमारा मॉडल क्लास था। एल हमारा लोअर लिमिट है, तो 60 हमारा लोअर लिमिट हो गया। एच हमारा क्लास साइज था, तो 80 माइनस 60 20 हमारा क्लास साइज हो गया। एफ फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास था, तो फ्रीक्वेंसी मेरा F1 मेरा 61 हो गया। F0 मेरा फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मॉडल क्लास था, तो ये हमारा 52 हो गया। ऐसे ही F2 सक्सीडिंग ऑफ मॉडल क्लास था, तो ये हमारा 38 हो गया। फॉर्मूला लगा दिया, आंसर सॉल्व हो गया, मतलब आंसर आ गया मेरा। तो ठीक है ना? ठीक है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो आगे बढ़े। Yeah, yes. Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, मीडियन पे आते हैं। मीडियन क्या होता था कि मीडियन मिडिल मोस्ट होता था, तो हम लोग क्या करते थे कि अनग्रुप डेटा जो होता था ना, उसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में डाल देते थे, फिर जो सबसे मिडिल में आता था हम लोग बोलते थे यही मीडियन है। ऑड होता था तो मिडिल वाला तो ढूंढना आसान नहीं होता था, लेकिन जब इवन होता था तो हम लोग ये देखो फॉर्मूला n+1/2th ऑब्जर्वेशन अगर ऑड है, और n/2th एंड n+1/2th ऑब्जर्वेशन अगर इवन है, तो मतलब बीच का अगर इवन है तो बीच का दोनों को हम लोग मीडियन बोल देते थे, अगर ऑड है तो बीच सबसे बीच वाले को हम लोग मीडियन बोल देते थे, असेंडिंग ऑर्डर में करने के बाद। ऐसा होता था क्या? यस मैम। यस मैम। तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं लेकिन ग्रुप डेटा में अगेन वही, तो मतलब मीडियन हम लोग मीडियन क्लास मिलेगा हमको, लेकिन एग्जैक्टली मतलब एग्जैक्ट मीडियन जो है उसी क्लास में से कोई एक नंबर होगा, है ना? Yes, ma'am. तो यहाँ हम यस लोग मैम। मतलब ग्रुप डेटा में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को यहाँ पे ना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आता है पिक्चर में। याद करो हम बोले थे मीन मीडियन मॉड पढ़ेंगे और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पढ़ेंगे, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का ग्राफ भी आगे पढ़ेंगे जिसको हम लोग ओगिव्स बोलते हैं। याद है क्या? Yes, ma'am. हाँ, तो अभी Yes, हम लोग ma'am. पहले मीडियन पढ़ने से पहले मीडियन का फॉर्मूला तो यहाँ लिख दिए हैं, फॉर्मूला लगाने में क्या है, कुछ भी नहीं।
लेकिन मीडियन से पहले हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल कैसे बनाते हैं वो हम लोग सीखेंगे क्या, मतलब वो हम लोग सीखेंगे, हम बता रहे सीखेंगे, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो 2 टाइप का होता है, लेस देन टाइप होता है, मोर देन टाइप होता है, ठीक है। मान लो कि ये मेरा डेटा टेबल दिया हुआ है, मतलब डेटा दिया है, ग्रुप डेटा दिया, उसका नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी फ्रीक्वेंसी दिया है, ये मार्क्स है और इतने मार्क्स इतने स्टूडेंट को आए, ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन दिया है। अब हमको लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है, ठीक है। अब लेस देन 10 कितने को आया, तो ये 0 to 9 जितने को आया होगा, लेस देन 10 उतने को आया होगा क्या? Yes, ma'am. तो ये 5 ही हो गया सीधा। अब लेस देन 20 कितने को आया होगा, तो 0 to 3. 19, हाँ Yes, ma'am. हाँ, तो 0 to 19 जितने को आया होगा, लेस देन 20 उतने को ही आया होगा क्या? तो 5 + 3 Yes, ऐड कर ma'am. देंगे, तो मतलब ये समझने में दिक्कत आ रहा है क्या, लेस देन 30 का ये कैसे हो गया, ऐसा क्यों हुआ, ये No, समझने ma'am. में No, ma'am. No, ma'am. शिवम, No, ma'am. अनिका, No, ma'am. No, ma'am. आ गया ना समझ में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। ऐसे ही जब हम लोग मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बनाते हैं ना, तो ऐसे ही होता है, मोर देन इक्वल टू 0। अब मोर देन इक्वल टू 0 किसको, अच्छा एक चीज तुम लोग ये मतलब एक चीज 0 to 10 में 10 इंक्लूड होता है क्या? No, 0 to ma'am. 10 हम No, बोल रहे ma'am. थे, हाँ नहीं होता, ऐसे नहीं होता। तो लेस देन 10 जब हम बोल रहे हैं, तो यानी हम 0 to 9 की बात कर रहे हैं, यानी 0 से लेकर 9 तक में 10 को हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। ये समझ में आता है क्या? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ऐसे ही अब हम मोर देन इक्वल टू 0 की बात कर रहे हैं, तो ये मतलब सारा ही बच्चे टोटल जो फ्रीक्वेंसी होगा वो होगा क्या इसका आंसर? Yes, मतलब मोर ma'am. देन इक्वल टू 0 का 53 कैसे आया, समझ में आया क्या किसी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. समझ में आया? अनिका चलो बताओ कैसे आया। अनिका तुम अभी बोल रही थी ना, Yes, ma'am. Yes, ma'am. बताओ कैसे आया 53। ये लो, ये टेबल सामने रख दे रहे हैं हमको, हम बोल रहे थे कि मोर देन इक्वल टू 0 कितने बच्चे हैं उसका आंसर बताओ हमको, तो कैसे किया? मैम क्या बोली, मोर देन इक्वल टू 0 कितने बच्चों को आया है, उसका आंसर 53 था। तुम बोली समझ में आया कि ये 53 कैसे आया, कैसे आया 53, समझाओ हमको। अंतरा तुम बताना चाहोगी क्या? कोई और, आदित्य, कुछ भी, कोई भी। Yes, yes, ma'am. राजलक्ष्मी बताना चाह रही है, रेज्ड हैंड। राजलक्ष्मी बताना चाहती हो क्या? यस मैम। हाँ तो बताओ। मैम मोर देन 0 मतलब 0 से कितना कितना बच्चा को आया है मार्क्स, 0 0 से मार्क्स से ज्यादा। कितना आया। हाँ हाँ तो कितना जितना स्टूडेंट है सारा को ऐड कर देंगे। हाँ तो बस हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं। हम ऐसे ही मोर देन इक्वल टू 10 के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे बता दो, आदित्य बता दो। मोर देन इक्वल टू 10 निकालना है, इसके लिए क्या करेंगे हम लोग? आदित्य, मैम जैनब, 10 इतना मतलब का है, सबको ऐड कर देंगे। क्या 10 से ज्यादा जितने को आया है वो ऐड कर देंगे? यस मैम। हाँ वो भी कर सकते हैं, और ये भी कर सकते हैं कि मतलब टोटल में से 0 से 9 वाले जो है उनको माइनस कर दें, वो भी कर सकते हैं ना। यस मैम, यस मैम। और वो ज्यादा इजी है, तो यहीं Second पे वो यहाँ पे वही किया है। 53 में से 5 माइनस कर दिया, 0 to 10 वाला, 0 to 9 वाला, तो ये 48 आ गया। ऐसे ही करके ये मतलब ये निकाले कैसे, किसी को दिक्कत रह गया है क्या? अभी पूछ लो, जैनब, अनिका, अंतरा, राजलक्ष्मी कुछ पूछना चाह रही हूँ, बोलो बोलो तो। राजलक्ष्मी मैम थोड़ा सा डाउट लग रहा है, पर इसके टाइप का क्वेश्चन करेंगे तो फिर समझ में आ जाएगा और अच्छे से। ठीक है, ठीक है, इसका टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे एक बार।
और जो मतलब ठीक है, तुम लोग को हम अपना मेल आईडी देंगे लास्ट में, तो कोई भी डाउट हो व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो, वैसे ग्रुप में मेरा नंबर है ही, व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो और ऐसे मेल करके भी पूछ सकते हो, तुम लोग की जैसी इच्छा, ठीक है। ओके मैम। और जैसा बोले हैं, अगर तुम लोग अपना पीयर में एक ग्रुप बना ले तो व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें मतलब ऑफिशियल वाला नहीं हो, जिसमें तुम अपने डाउट्स आपस में डिस्कस कर सको, तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा, तुम लोग एक दूसरे के डाउट सॉल्व कर सकोगे और मतलब काफी कुछ कॉन्सेप्ट वगैरह डिस्कस कर सकोगे, ठीक है। ठीक है, यस मैम। ठीक है। तो ये मतलब लेस देन टाइप और मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बनाना आ गया क्या सबको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो अब क्या होता है ना, क्वेश्चन में ज्यादातर हमको क्या मतलब ज्यादातर क्वेश्चन में तो ऐसे नॉर्मल टेबल भी दिया रहता है, या फिर हमको ज्यादातर मतलब क्वेश्चन में ऐसे लेस देन टाइप या मोर देन टाइप टेबल दे देगा, और हम क्या करेंगे फिर उसको ऐसे टेबल में कन्वर्ट करेंगे। ये टेबल क्या है, पहले तो हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे कि मतलब इंटरवल में कितने, मतलब 0 to 10 के कितने बच्चे को आया था, या फिर 10 to 20 कितने बच्चे को आया था, ये निकालेंगे। इस तरह का एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, वो हम करेंगे इसके बाद, ठीक है। और ओके। और ऐसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब ये वाला 0 to 10 कितने को आया, 5 को, फिर 0 to 20 कितने बच्चे को आया, 5 + 3 8, तो ऐसे वाला ये निकाल लेंगे। बेसिकली लेस देन टाइप वाला CF है ना, ये समझ में आ रहा है क्या? यस मैम। यस मैम। ठीक है। जैसे वहाँ मॉड निकालते वक्त मॉडल क्लास होता था, यहाँ मीडियन क्लास होता है, तो यहाँ मीडियन क्लास कैसे निकालते पता है? नो मैम। तो हम लोग क्या करते हैं, टोटल फ्रीक्वेंसी है ना 53 आया था हमारा टोटल फ्रीक्वेंसी शायद, यस मैम। तो उसको हम लोग n बोलते हैं। जो हमारा टोटल फ्रीक्वेंसी है उसको हम लोग n से डिनोट करते हैं, तो हम n/2 करते हैं। तो n/2 क्या लिखा है यहाँ पे, जरा पढ़ना, यहाँ पे कुछ लिखा है 26.5 n/2 की वैल्यू नहीं, मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं वो। टू फाइंड दिस क्लास वी फाइंड द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल द क्लासेस, ठीक है, और वो n होता है, n/2 करते हैं। We now locate the class whose cumulative frequency is greater than and nearest to n/2. तो अब n/2 मेरा 26.5 आया, बताओ तुम लोग मेरा मॉडल क्लास कौन सा होगा यहाँ पे, हालांकि यहाँ लिखा हुआ है गलती से, तुम लोग फिर भी बताओ मॉडल क्लास कौन सा होगा और क्यों होगा, कोई एक बता दो। मीडियन क्लास, सॉरी मॉडल क्लास गलती से निकल गया मुझसे, कोई है क्या? हम्म 29 होगा मैम। 29 वाला होगा, क्यों? मैम 60 to 70 होगा। हाँ, तो मॉडल क्लास वाला 60 to 70 क्यों होगा? क्योंकि मैम उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 29 है, जो कि ग्रेटर है 2n से, जो कि मैम क्योंकि मतलब जो 26.5 है। 22 से बड़ा है इस कारण से शायद होगा। 26.5, हाँ देखो क्या है ना कि क्या लिखा है, 22 से बड़ा है ना, 26 पॉइंट से 22 से बड़ा से मतलब नहीं, 26.5 मेरा आया ना ये n/2, तो अब 26.5 से बड़ा और नियरेस्ट, तो ये तो 29 आया, तो 29 किस क्लास में, 60 to 70 में, तो ये मेरा मीडियन क्लास हो गया। यस मैम, मतलब उसका नियरेस्ट वाला देखेंगे कि कौन बड़ा। तो उसके बाद जब हम मीडियन क्लास निकाल लिए, तो हम फॉर्मूला लगा के हम मतलब मीडियन नहीं निकाल सकते हैं क्या? निकाल सकते हैं या नहीं? निकाल सकते हैं मैम। तो इसमें किसी को मतलब ये फॉर्मूला हम समझाएं क्या? लोअर लिमिट पता ही है क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी सबको मालूम है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, यानी यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मेरा 22 हो जाएगा क्या, ये CF मेरा 22 हो जाएगा क्या? यस मैम। ठीक है, और H इक्वल टू क्लास साइज मेरा 70 - 60 हो जाएगा क्या? यस मैम। यस मैम। तो ये तो आ गया ना, मतलब ठीक है। थोड़ा भी किसी किसी के मन में ना थोड़ा बहुत हिचकिचाहट होगा, हम जानते हैं, पर जब तुम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करोगे और डाउट पूछोगे और क्लियर करोगे तो फिर वो सब ठीक हो जाएगा। यस मैम।
ठीक है, तो डाउट बनाना और जितना प्रैक्टिस हो सके। अच्छा, तुम लोग एनसीईआरटी के अलावा भी कोई बुक सॉल्व करते हो क्या? कोई यस मैम। आर.एस. अग्रवाल। और सब प्रैक्टिस के लिए हाँ बढ़िया है, सॉल्व करो और जो डाउट हो पूछो, मतलब मेल व्हाट्सएप जो भी तुम लोगों को ठीक लगता है, और कोशिश करो तुम लोग अपना एक ग्रुप बना सको, सिर्फ मैथ्स के लिए नहीं, बाकी जो भी सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट होते हैं कभी, या फिर मतलब मैथ्स का ही होता है कुछ, तो फिर मतलब तुम लोग अपने आपस में ना करके, मतलब पीयर ग्रुप में डिस्कशन करने से काफी फायदा होता है, काफी कुछ याद हो जाता है डिस्कशन के थ्रू ही। अकेले याद करने से याद हो जाता है पर थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जब पीयर ग्रुप में डिस्कस करके याद करते तो याद रहता है कि हाँ उसने ये बोला था या फिर उसने ऐसा बोला था, तो याद रह जाता है। ठीक है, तो देख लो, तुम लोग के कन्वीनियंस पे डिपेंड करता है, देख लो, मतलब मेरा सजेशन है, बाकी तुम लोग देख लो। ठीक है, अब अभी हम लोग मीन मीडियन मोड निकालना सीख गए क्या? सीखे क्या? कोई नहीं सीखा तो बता दो। हेलो, आवाज पहुंच मैम रही है? आंचल मैम मैम वेट वेट उनको जो ज्वाइन कर लीजिए, वो बोल रही है हमको। ठीक हेलो। है, हाँ हाँ हाँ, आ गई यस क्या? मैम। अच्छा, तुम लोग मीन मीडियन मोड निकालना सीख गए क्या अभी तक? नो मैम। नो मैम, कहाँ दिक्कत आया? निशु, यस मैम, मैंने नहीं कहाँ सीखा। तुम अभी लेट से आई थी क्या? यस मैम, मैं अभी अभी आई हूँ। अच्छा, अभी आई हो, तो देखो ना, ये सेशन रिकॉर्ड हम कर रहे हैं, तो हम रिकॉर्डिंग भेज देंगे, तुमको चलेगा क्या? अभी दोबारा तो पूरा नहीं पढ़ा सकते ना, यस चलेगा। रिकॉर्डिंग भेज देंगे, देखना, और कोई डाउट होगा तो फिर पूछ हो लेना जाएगा WhatsApp। मैम। हाँ ठीक है, तो अभी अभी बाकी और बताओ, ओके जो मैम। लोग थे, वो बताओ, मीन मीडियन मोड आ गया क्या निकालना? यस मैम। Yes, यस ma'am. मैम। यस मैम। उसके बाद एनसीईआरटी में एक पेज था जिसमें थ्योरी लिखा था, और वो हमको बहुत पसंद आया, तो वहाँ यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिए, कॉपी पेस्ट नहीं मतलब स्क्रीनशॉट लेके डाल दिए। वो ये वाला पेज था, पेज नंबर कौन सा है ये? 286। तो ये तुम लोग एक बार जरूर रीडिंग लगा लेना, चाहे तो यहीं से चाहे तो बुक से, पहले जरूर रीडिंग लगाना, ठीक है? लगा लोगे क्या? ओके मैं आप मैम। लोगों के साथ लगाए? नो मैम, लगा लेंगे। और कोई दिक्कत होगा तो पूछ लोगे क्या? यस मैम। ठीक है, उसके बाद ना एक बहुत फेमस रिलेशन है, बहुत दूर दूर तक काम आता है, कि ये मीन मीडियन मोड का रिलेशन, 3 इंटू मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 इंटू मीन। ये याद रहेगा क्या सबको? यस यस मैम। मैम। तो फिर आगे बढ़े क्या? ब्रेक चाहिए क्या तुम लोगों यस। को? ब्रेक नहीं लिए तुम यस लोग? मैम, ब्रेक यस चाहिए। मैम। हाँ तो बोल, मैम। जब चाहिए हो तो बीच में बोल दो, ठीक है? ठीक है, तो यस 5 मैम चाहिए। मिनट, 5 मिनट का break यस मिलेगा मैम। क्या? हाँ, 5 मिनट का ब्रेक दे रहे, 11:20 से वापस कंटिन्यू करेंगे। ओके लीव मैम। लीव कोई मत ओके मैम। करना, ठीक है? देखो, लीव कोई मत करना, अपना तुम लोग 5 मिनट का ब्रेक लेके आ जाओ, हम भी थोड़ा ब्रेक ले ले, ठीक है? ओके मैम। ओके मैम।
हो गया क्या? सब आ गए क्या? एक मिनट, यस मैम। आवाज क्लियर आ रही है क्या मेरी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो हम कहाँ थे? मीडियम तक सब कुछ समझ में आ गया था ना? Yes, ma'am. यस मैम। तो अगर मोर देन टाइप या लेस देन टाइप तुमको टेबल दिया होगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल, तो उसको तुम बनाना सीख गए ना? मतलब उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आएगा बनाने में? नो No, नो ma'am. मैम। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। अच्छा, अगर मोर देन टाइप फ्रीक्वेंसी टेबल दिया होगा तो क्या करोगे तुम लोग? मान लो तुम लोग को ये बस कुछ नहीं दिया, बस ये वाला टेबल दिया है, ठीक है? ये सब, ये वाला जब टेबल दिया होगा ना, तो ये पार्ट भी नहीं दिया होगा, बस ये दिया होगा, तो कैसे बनाओगे तुम लोग? कोई एक बताएगा क्या? हेलो, Yes, ma'am. क्या बोली? Repeat again. अगर मोर देन टाइप टेबल दिया हो, यानी ये वाला टेबल दिया हो, तो इसको सॉल्व कैसे करोगे? इसमें मीडियन कैसे निकालोगे तुम लोग कैसे मीडियन क्लास तक पहुंचोगे? कोई बताएगा क्या? मीडियन क्लास तक पहुंचोगे कैसे, ये बता दो। फॉर्मूला तो लगा ही लेते हैं हम लोग। पहले तो मैम पहले तो मैम टोटल फ्रीक्वेंसी निकालेंगे उसका एंड फिर एक उसको हाफ कर मिनट देंगे जरा एंड रुकना, एक मिनट जरा, एक मिनट। ओके मैम। हाँ, अब बोलो, क्या बोल रहे थे? मैम बोल रहे थे कि मैम पहले तो हम एंड फाइंड करेंगे टोटल जो फ्रीक्वेंसी होगा सबको ऐड करके, और फिर उसका हाफ कर देंगे और फिर फॉर्मूले के थ्रू जाएंगे। हाँ, तो निकल जाएगा लेकिन फिर। मतलब तो यहाँ पे मतलब इसको इस टेबल तक, इससे इस टेबल तक कैसे पहुंचोगे? मैम more than or equal to 0 है तो 0 to 10 कर देंगे। यस मैम। 0 to मतलब Yes. 0 to 10 करके ये फ्रीक्वेंसी निकालना आता है क्या? मतलब ये निकाल लोगे क्या? मतलब इससे 10 to 20 वाला कैसे निकालोगे, ये समझ में आता है क्या? यस मैम कैसे मतलब निकालोगे? हेलो, हेलो। हाँ, तो 10 to 20 वाला कैसे निकालोगे? 10 to 20 की कितनी फ्रीक्वेंसी है, वो इस टेबल से कैसे निकालोगे? मैम पहले वाले में मतलब दोनों को मैम जोड़ देंगे मैम, जैसे जैसे मतलब हम लोग नीचे जाते चलेंगे वैसे वैसे जोड़ते चलेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी। जोड़ते चलेंगे फ्रीक्वेंसी यस इस मैम टेबल से मतलब तुमको? अच्छा, कैसे बताएं हम? हाँ मैम हम बोले जैसे इसमें अच्छा, तुम ये बताओ, ये तुम्हारे पास बस तुमको ये वाला टेबल दिया है और इस टेबल से तुमको ऐसे हर क्लास की फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ठीक है? तो 0 to 10 की फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे? मैम मोर देन 0 है उसको 53 है, 53 में से मोर देन 10 दिया हुआ है 48, उसको घटा देंगे, माइनस करेंगे तो मोर देन 10 आ जाएगा। और ऐसे 20 to 30 का कैसे निकालेंगे, ये बता दो। 53 में से 30 का 53 में से 45 घटाएंगे। 20 to 30 नहीं का नहीं नहीं 20 to 30 का 41 घटाएंगे। मोर देन 20 to 30 का वही मोर देन 20 वाले में से मोर देन 30 वाला घटा दो। मोर देन 20 वाला 45 है। मैम कोई वेटिंग रूम में है? कोई वेटिंग रूम में है? हमको तो नहीं दिख रहा यहाँ पे, मेरा शो नहीं कर रहा कोई वेटिंग रूम में है या नहीं। एक मिनट रुक जाओ, मेरा यहाँ शो नहीं कर रहा, यहाँ नोटिफिकेशन आता है। कोई नहीं मैम। हाँ ठीक है। सर शायद हम पहले भी ट्राई किए होगे फिर लीव करके मतलब हाँ कि आप अब अगर ज्वाइन नहीं किए होंगे तो फिर लीव करेंगे इसलिए हाँ, नहीं दिख तो देखो अब 20 to 30 का कैसे निकालना है कि मोर देन 20 वाले में से मोर देन 30 वाला माइनस कर देना। तो मोर देन 20 45 है क्या? मोर देन 30 41 है क्या? तो 45 माइनस 41 4 आ गया। तो ये फ्रीक्वेंसी क्लास फ्रीक्वेंसी कैसे निकालना पता है?
पता मतलब समझ गए क्या? यस मैम। तो मतलब ऐसी लेस देन वाले में से तुमको पहले क्लास फ्रीक्वेंसी निकालना होगा, फिर ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब मोर देन वाला भी दिया हो ना, तो उसको पहले लेस देन वाले में कन्वर्ट करके, ये देखो लेस देन वाले का ही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है क्या? हाँ यस क्या मैम। क्या? यस मैम। हम ये बोल रहे थे कि अगर कभी क्वेश्चन में मोर देन का टेबल दिया हो ना, उसको भी पहले लेस देन वाले में कन्वर्ट कर लो। और ये Yes, देखो, ma'am. ये जो टेबल है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये जो फॉर्मूला लगा रहे हैं, जो फॉर्मूला दिया हुआ है, वो लेस देन वाले के लिए दिया हुआ है क्या? यस मैम। तो लेस देन वाले में कन्वर्ट कर लोगे क्या? अगर तुमको मोर देन टाइप दिया हो या फिर लेस देन टाइप दिया हो, उसको इस टेबल में कन्वर्ट कर सकते हो क्या तुम लोग सब? यस मैम। यस मैम। सब यानी और कोई, मतलब और सारी बाकी सारे? यस मैम। तो अगर ठीक है, किसी को लगता है कि नहीं कर सकते और या फिर कोई डाउट वगैरह हो तो फिर पूछ लेना मेल पे या फिर व्हाट्सएप पे, ठीक है? ओके मैम। ठीक है, क्योंकि अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो लास्ट टॉपिक है, ठीक है? जो बोल रहे थे ना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूमुलेटिव Yes, ma'am. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम लोग ओगिव्स कहते हैं। देखो पूरा एनसीईआरटी से उठा है, ठीक है? तो ग्राफ भी दो, मतलब अगर दो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, दो तरह का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल होता है, तो ग्राफ भी दो तरीके का होता होगा, नहीं? लेस देन टाइप और मोर देन टाइप, है कि नहीं? यस मैम। Yes, ma'am. तो पहले लेस देन टाइप वाला देखते हैं। तो लेस देन टाइप वाला टेबल बनाना आ गया क्या? लेस देन टाइप वाला टेबल बनाना तो आ गया ना तुम लोगों को? पिछले मतलब ऊपर हम लोग सीख लिए थे क्या? सीखे थे कि नहीं? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, बढ़िया। तो अब ये देखो, लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, तो ये 10, 20, 30 जो है, ये क्लास इंटरवल का अपर लिमिट हुआ करता था क्या? जैसे 0 to 10 का 10 अपर लिमिट हुआ करता था क्या? 10 to 20 का 20 अपर लिमिट हुआ करता था क्या? तो ये सारा अपर Yes, लिमिट है क्या? यस मैम। तो ये Yes, सब ma'am. ये सब हमारा एक्स कोऑर्डिनेट हो जाता है, और ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ना अपर लिमिट के करस्पॉन्डिंग, ये हमारा वाई कोऑर्डिनेट हो जाता है। जैसे हम लोग बोलते हैं 10, अच्छा एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट समझ में आता है ना तुम लोगों को? यस Yes, मैम। ma'am. तो ये 10,5 हो गया क्या हमारा एक पॉइंट? यस मैम। ऐसे 20,8 हो गया क्या दूसरा पॉइंट? Yes, ma'am. 30,12 Yes, ma'am. ऐसे 100,53 हो जाएगा क्या लास्ट पॉइंट हम लोगों का? यस मैम। Yes, ma'am. और तुम लोग ग्राफ बनाना तो सीखे ही थे ना पिछले, इसलिए 9th क्लास का एनसीईआरटी एक बार देख लेना Yes, अगर ma'am. भूल रहे हो तो, और फिर Yes, कोई ma'am. दिक्कत हो तो पूछ लेना। तो ऐसे प्लॉट कर लोगे क्या? यस हमारा मैम। लेस देन टाइप ऑगिव तुमको मिल जाएगा, ठीक है? ये 10, 20, 30, ये सारा जो हमारा अपर लिमिट होता है ना, वो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट हो जाता है इसमें, और करस्पॉन्डिंग सीएफ हमारा वाई कोऑर्डिनेट हो जाता है। ऐसे ही मोर देन टाइप ऑगिव में हमारा लोअर लिमिट जो है ना, वो 0, 10, 20 से लेकर 90 तक, ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट हो जाता है। और जो करस्पॉन्डिंग सीएफ है मोर देन टाइप वाले टेबल का, वो हमारा वाई कोऑर्डिनेट हो जाता है। वाई। पॉइंट यहाँ कैसा हो जाएगा? 0,53, 10,48, 20,45, ऐसे ग्राफ बन जाएगा क्या? यस मैम। मोर देन, Yes, तुम एक ma'am. बार देखो, लेस देन टाइप ओगिव इंक्रीजिंग है और मोर देन टाइप ओगिव वो डिक्रीजिंग है क्या? Yes, ma'am. यस मैम। तो अब तुमको कोई लेस देन टाइप या मोर देन टाइप का टाइप ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल का ग्राफ बनाने बोले तो हो जाएगा क्या तुम लोगों से? Yes, ma'am. हो जाएगा. यस मैम। इसमें किसी को कोई दिक्कत आएगा क्या? हो जाएगा। किसी को हाँ भी कोई मैम, हो दिक्कत आएगा जाएगा। क्या? नहीं आएगा तो आगे बढ़े क्या? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ये जो ma'am. ग्राफ है हम लोग इसको ओगिव्स कहते हैं, और कभी कभार तुमको ग्राफ दिया हो तो उससे भी तुम लोग मीडियन निकाल सकते हो। इसका दो मेथड है यहाँ पे, हमको पता है। पहला मेथड तो है कि n/2 जो होता है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं 26.5, तो मिडिल पॉइंट जो है 26.5 के 26.5 हमारा क्या किस पे लाई करेगा? एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे? कोई बताएगा क्या?
एक्स एक्सिस में मैम। एक्स एक्सिस में एक्स मैम। एक्सिस पे 26.5 एक्स एक्सिस पे लाई करेगा क्या? अच्छा 53 क्या है? 53 है क्या? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी था क्या? सॉरी टोटल फ्रीक्वेंसी था, फ्रीक्वेंसी था क्या? 53 फ्रीक्वेंसी था ना? यस मैम। तो 26 तो हाँ मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी था, यानी ये टोटल फ्रीक्वेंसी भी था। तो अब 26.5 भी एक फ्रीक्वेंसी ही होगा क्या? तो फ्रीक्वेंसी वाले एक्सिस पे लाई करेगा ना। और ये वाई एक्सिस दिख रहा है क्या? ये समझ में आया क्या? यस मैम। हाँ कुछ किसी को नहीं समझ में आया तो बोलो, कोई अभी कह रहा था कुछ। ये एक्स एक्सिस डेटा का डेटा का है क्या एक्सिस? यहाँ पे हम लोग अपर लिमिट लोअर लिमिट शो कर रहे थे क्या? हाँ किसी का आवाज कर रहा है कोई मतलब ये समझ में आ रहा है कि किसी को कोई डाउट है क्या? हेलो समझ गए। हाँ तो ठीक है, तो हम लोग y एक्सिस पे ये 26.5 लोकेट करेंगे, हॉरिजेंटल लाइन डालेंगे इस ग्राफ पे जहाँ मीट करेगा ना ये पॉइंट, इस पॉइंट से फिर परपेंडिकुलर लाइन डालेंगे, वर्टिकल लाइन। तो यहाँ जो पॉइंट आएगा वो मीडियन, वो मेरा मीडियन हमको मिल जाएगा। मतलब इसको ग्राफिकल मेथड से मीडियन निकालना बोलेंगे हम लोग। यानी ओगिव अगर हमको दिया हुआ है, चाहे वो अगर मतलब अगर तुमको मतलब ये तो है, ये लेस देन टाइप है कि मोर देन टाइप है? ये शायद मोर देन, ये लेस देन टाइप है, तो ये तो लेस देन टाइप है। मोर देन टाइप से भी ऐसे ही निकालेंगे, मतलब पहले यहाँ पे 26.5 लोकेट करोगे, ऐसे करोगे, फिर ऐसे करोगे, मतलब ठीक है? ठीक है क्या? सेकेंड वे यस ये मैम। है, सेकेंड तरीका ये है कि तुमको अगर टोटल फ्रीक्वेंसी नहीं पता है और तुम्हारे पास मोर देन टाइप और लेस देन टाइप दोनों का ग्राफ है, मतलब दोनों का पॉइंट और ये सब है, तो तुम लोग तब भी दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से भी मीडियन निकाल सकते हो। ये समझ में आया है क्या? यस मैम। यस इतना मैम। ही था बस, और कुछ नहीं है। तो मतलब अभी तक में किसी को कोई डाउट है क्या? ये मेरा यहाँ पे ईमेल आईडी है, तो किसी को कोई डाउट होगा तो इस ईमेल आईडी पे या फिर व्हाट्सएप नंबर तो ग्रुप में है ही, वहां से ले लेना और मतलब डाउट पूछ सकते हो, ठीक है? तो यहाँ तक मतलब कोई और दिक्कत है क्या? मतलब किसी को कहीं शुरुआत से लेकर अभी तक किसी में कोई दिक्कत है क्या? फिर क्वेश्चंस करेंगे मैम तो हो जाएगा मतलब सब कुछ के लिए। ठीक है अभी तो अभी मतलब हमारे पास आधा घंटा और है, तो हम लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चन करना पसंद करोगे क्या अभी क्लास में? ये वाला क्वेश्चन करोगे क्या? ये वाला क्वेश्चन करोगे? अभी आधा घंटा बैठ के क्या करेंगे? किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? पहले डाउट बता दो किसी को कोई है तो। या मतलब होता है कभी कभार पढ़ते वक्त डाउट नहीं आता, क्वेश्चन बनाते वक्त आता है, वो भी होता है बहुत बार, मतलब मेरे साथ तो होता था, तो वो भी देखा जा सकता है, मतलब डाउट पूछ लेना ऐसा। अभी कोई अभी किसी को डाउट है क्या? किसी को भी, किसी को भी सब समझ में आ गया क्या सबको? हाँ ना, कुछ बोलो। यस मैम। तो क्या करें अभी, क्वेश्चन बनाना पसंद करोगे? बना लो, एक एनसीईआरटी का 2-3 क्वेश्चन बना लेती है यहीं पे क्लास में बैठे बैठे, चलेगा ना? यस मैम। ये वाला क्वेश्चन बनाओ। कौन सा क्वेश्चन है? पेज 287 पे थर्ड क्वेश्चन है ये। बना रहे हो क्या? हम भी बनाते हैं। यस मैम। जल्दी बना लो। बनाना शुरू कर दिया क्या सब?
बन रहा है क्या? हेलो, यस मैम। अच्छा मीडियन क्लास वाले स्टेप तक पहुंच गया क्या? मीडियन क्लास पहचान लिया क्या तुम लोग कौन सा है? वहां तक कौन कौन पहुंच गया है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या? सब भाग गए क्या? 14 लोग हैं अभी। यस मैम आ रही है। मीडियम क्लास तक पहुंच गए क्या यस तुम मैम लोग आ सब? रही है। मीडियम क्लास तक पहुंचा क्या कोई? नहीं, ठीक है चलो करो। कहाँ पे हो अभी? कोई बताओ कहाँ पे हो, कौन से स्टेप पे हो? अनिका है क्या? आदित्य, कोई अंतरा, कोई है क्या? कहाँ तक पहुंचे यार, कोई बता दो। गाइस एटलीस्ट रिस्पॉन्ड कर दो। ठीक है थोड़ा और टाइम ले लो। मैम हो गया। किसका हो गया? अंतरा? मैम अंतरा। यस मैम। तो तुम्हारा मीडियम क्लास कौन सा आया? अंतरा? मैम 35 माइनस 40। 35 माइनस 40 नहीं बोलते बेटा, उसको 35 to 40 बोलते, वो इंटरवल है। यस मैम। हाँ, और आंसर क्या है तुम्हारा? $35.76। 76। हाँ मतलब चलो आंसर तो सही है ऑलमोस्ट तुम्हारा। और किसी का आया क्या? हाँ,
और किसी का आंसर आया? ये आया। देखो कहीं अगर दिक्कत आ रहा तो आप पूछ लो, तुम लोग बहुत टाइम हो गया, तो तुम लोग में से कोई किसी को नहीं बन रहा है, फिर कहीं दिक्कत आ रहा है तो पूछ लो, कहाँ कहाँ अटक रही है तो पता चले। आदित्य, अंतरा, अंतरा अंतरा तो बता चुकी शायद, अनिका, समीर, शिवम, कहाँ अटक रही है बता दो। लगता है सॉल्व करके मानोगे। मैम मीडियम तो ले लिया, उसके बाद मैम कुछ कहाँ मतलब मीडियन 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 क्लास निकाल ली क्या? यस मैम, उसके बाद फॉर्मूला लगाना नहीं आ रहा क्या? मैम लगा ले, मेरा उसमें गलत हो रहा है उसका मैथमेटिकल में कैलकुलेशन मैम। मीडियन क्लास तुम्हारा यस मैम, 35 to 40 आ गया क्या? यस मैम। अच्छा अब रुक जाओ, हम थोड़ा देखते हैं। मीडियन क्लास तुम्हारा 35 to 40 आ गया, तो मीडियन उसके फॉर्मूला क्या, मतलब फॉर्मूला में लोअर लिमिट तुम्हारा क्या आएगा? लोअर लिमिट क्या है तुम्हारा? 40 मैम, हाँ 40। लोअर लिमिट 35 to 40 में तुम्हारा लोअर लिमिट 40 कैसे आ गया? 40 तो अपर लिमिट हो गया ना, 35 लोअर लिमिट हुआ, यहीं पे तुम गलती कर दी लगता है। यस मैम, यही मेरा मैम डबल हो गया, वो उससे ऑपोजिट ले लिया। और किसी का? आदित्य तुम्हारा हुआ क्या? नहीं हुआ। मैम कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है क्या? यस मैम। मीडियन क्लास 35 to 40 आ गया क्या किसी का? किसी का ये नहीं आया तो ये बता दो, इसके बाद कैलकुलेशन मैम मिस्टेक ही होगा। हाँ मैम वो मैम आगे 35 to 40 के बीच में इंटरवल। बाकी Middle class। लोग थोड़ा सॉल्व करना, 2 मिनट बंद करके ये बता दो कि 35 to 40 मीडियम क्लास है, ये किसी का मतलब नहीं आया तो बता दो। सबका आ गया क्या? मान के कोई कुछ बोल नहीं रहा तो मान लेंगे कि सबका आ गया। नहीं नो आ गया मैम। तुम्हारा नहीं आया? यस मैम। अच्छा ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, क्लास फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, ठीक है। राजलक्ष्मी का नहीं आया तो फिर हम लोग देखते हैं, और भी बाकियों का हो सकता है नहीं आया हो पर बता नहीं रहे, ठीक है। तो इसमें एक चीज लिखा है कि ये जो है 18 से लेकर 60 तक का डेटा है, यानी हम मेरा क्लास इंटरवल हम 5 रख सकते हैं, यानी मेरा फर्स्ट जो इंटरवल होगा वो हम 15 to 20 रखेंगे। इतना समझ में आ रहा है क्या किसी सबको? राजलक्ष्मी, यस मैम। मेरा पहला इंटरवल ये होगा, ये समझ में आया क्या? जिसने डाउट पूछा था वो कहाँ है? राजलक्ष्मी, यस यस मैम, आ गया मैम। समझ। ये समझ में आ गया ना? तो अब 15 to 20 एज ईयर्स में कितने पॉलिसी होल्डर्स हैं, वो वही होंगे जो बिलो 20 होंगे। इतना समझ में आता है क्या? यस मैम। तो अभी हम ये निकाल रहे क्लास फ्रीक्वेंसी, क्या होता है? FI होता है ना, तो ये मेरा FI है, तो ये मेरा 2 हो जाएगा क्या? राजलक्ष्मी से बात कर, स्पेशली उसका ये डाउट था, कहाँ है वो? यस मैम। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे ही 20 to Yes, ma'am. 25 की बात करें तो अब हम 20 to 25, ये मेरा इंटरवल का फ्रीक्वेंसी निकाल रहा है, तो अब 20 to 25 का फ्रीक्वेंसी चाहिए हमको, तो ये बिलो 25 माइनस बिलो 20 होगा क्या? मैम 4 होगा। हाँ तो ये कैसे हुआ, ये समझ में आता है क्या राजलक्ष्मी? यस मैम। ऐसे ही निकाल सकती हो क्या सबका? यस मैम। तो ऐसे जब निकालोगी और यहाँ पे फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा, यहाँ पे तुम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखोगी जो कि एज इट इज यही है, मतलब एज इट इज ऐसा ही होगा, यानी या 2 होगा या 6 होगा। ये समझ में आता है क्या? यस मैम। तो अब ये तुम्हारे यहाँ पे n कितना है राजलक्ष्मी, ये बताना जरा। n क्या था? टोटल फ्रीक्वेंसी था, यहाँ पे n कितना है?
यहाँ पे फंसी हो शायद, है ना? जवाब दो। यस मैम। हाँ तो n यहाँ तुम्हारा टोटल फ्रीक्वेंसी 100 होगा क्या? क्योंकि हम लोग शायद फ्रीक्वेंसी ऐड कर रहे हैं, मतलब हम हाईएस्ट, मेरा जो हाईएस्ट सबसे बूढ़ा इंसान है वो 60 साल का है, तो 60 साल के अंदर जितने बिलो 60 जितने मतलब पॉलिसी होल्डर होंगे वही मेरा टोटल पॉलिसी होल्डर होगा क्या? इतना समझ में आता यस है क्या? मैम। तो मेरा यस n मैम। 100 होगा क्या? हाँ। n/2 कितना होगा? 50। 50। अब 50 अगर मेरा n/2 है तो मेरा मीडियन क्लास कौन सा होना चाहिए? आप देखते कि 50 से जस्ट बड़ा कौन सा नंबर है? 50 से जस्ट बड़ा 78 है क्या? हाँ। नहीं, 50 से जस्ट बड़ा 78 नहीं है। हाँ। तो हम लोग क्या बोले थे? जस्ट मतलब ग्रेटर देन एंड नियरेस्ट, तो ग्रेटर देन एंड नियरेस्ट 78 है क्या? यानी यहाँ पे जो क्लास इंटरवल आएगा इसके करस्पॉन्डिंग वो होगा क्या? इसके करस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल तो 35 to 40 आएगा क्या? यस जरा यस देखो, मैम। 0 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40 आ गया क्या? 35 to 40 मीडियन क्लास। यस मैम। तो राजलक्ष्मी तुम्हारा ये 35 to 40 वाला कैसे आया मीडियन क्लास? ये डाउट क्लियर हुआ क्या? यस मैम। तो अब 35 to 40 जब मीडियन क्लास आया उसके बाद बस फॉर्मूला लगाना रह जाता है क्या? हाँ, है ना? फॉर्मूला पुट कर। तो देखो ये है फॉर्मूला क्या? अब मीडियन क्लास जब पता चल गया तो बाकी सब हमको नहीं मिल जाएगा क्या? एक बार अब इसके आगे करो यार राजलक्ष्मी, खुद से करो इसके आगे, देखो उसके आगे कहीं दिक्कत आ रहा है कि नहीं। इसके आगे या तो तुमको फिर प्रीसीडिंग वगैरह का समझने में दिक्कत आएगा या तो कैलकुलेशन मिस्टेक होगा। अभी बताओ, अभी किसी को दिक्कत है क्या? नो मैम। नो मैम। तो सबका हो गया क्या? हाँ, नो मैम, कोई नो मैम बोला क्या? अभी दिक्कत है तो पूछ लो ना, अभी भी कोई दिक्कत है तो पूछ लो। देखो हमको सबसे ज्यादा यही लग रहा था कि यही समझने में तुम लोग को दिक्कत आएगा कि ये मतलब ऐसे ही जब मोर देन टाइप दिया हो तो उसको पहले लेस देन टाइप में कन्वर्ट करो, फिर वो इजीली ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब मेन यही है, इसमें मीडियन क्लास ढूंढने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, बाकी मोड निकालना उतना बड़ा दिक्कत नहीं है। और मीन भी में भी मतलब सिर्फ फॉर्मूला ही है और थोड़ा समझना वगैरह है जो कि हम समझा दिए अपने तरफ से। तो बाकी और कोई मतलब दिक्कत है तो बता दो। हमको यही लग रहा था कि इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा तुम लोग को दिक्कत हो सकता है, चाहो तो एक और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन हम मान रहे हो गया। एक और लास्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, लास्ट 10 मिनट बचा है तो एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम छोड़ देंगे। ठीक है, चलेगा क्या? करना चाहते हो क्या एक और क्वेश्चन? खाना कुछ यस बोलो, मैम। कौन सा क्वेश्चन था? चलो फर्स्ट एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन कर लो, ये वाला करो तो थर्ड क्वेश्चन कर लो। हम भी नहीं किए तो हम भी कर रहे, तुम लोग भी करो। सब कर रहे हो क्या थर्ड क्वेश्चन की? अभी भी बच्चे वहीं पे हैं? हाँ, है ना? कुछ बोलो, वहां से कर रहे हैं निकल गए मैम। क्या? उस क्वेश्चन से निकल गए क्या सब बच्चे? यस मैम। सब बच्चे मतलब सब बच्चे निकल गए? बाकी को कुछ बोलो, अनूप, शिवम, समीर, अनुराग। यस मैम, थर्ड पे हैं। हाँ तो चलो ये वाला करो, थर्ड वाला। समझ में तो आ गया ना? थर्ड वाला ही बोल रहे थे करने को। चलो ये थर्ड वाला जिसमें एफ पूछा है, हम भी नहीं किए तो हम भी करते, तुम लोग भी करो।
अच्छा हो गया क्या सॉल्व? हेलो बच्चे, कहाँ तक पहुंचे तुम लोग? आदित्य कैलकुलेशन पे हो क्या? अनिका, अंतरा, अनूप, कहाँ पे पहुंचे तुम लोग? मैम मीन निकालिए, उसके आगे बना रहे हैं। अच्छा मीन निकाले हो क्या? मीन कितना है तुम्हारा? 18। वो तो क्वेश्चन में दिया है, वो निकालना क्या था? अच्छा हाँ। एफ आई एक्स आई के टर्म्स में निकाल ली हो क्या? एफ के टर्म्स में निकाल यस ली हो क्या? हाँ ठीक है चलो सॉल्व। यस मैम। बाकी लोग कहाँ हो? कहीं कोई दिक्कत में फंस गए, अटक गए हो तो फिर मतलब पूछ सकते हो, कुछ डाउट है तो। नहीं अगर नहीं सॉल्व मैम कर रहे हैं। हाँ तो ठीक है। अच्छा ठीक है, अब टाइम भी हो रहा है। आंसर आ गया क्या निका तुम्हारा? तुम बोल रही थी सॉल्व कर रहे हैं। इक्वेशन किस इक्वेशन तक पहुंच गई यही बता दो। इक्वेशन क्या आया तुम्हारा? हाँ मैम हमको 20 आया है। तो 20 सही आंसर है। 20 किसका आया? दुर्गेश तुम्हारा सही है, 20 सही आंसर है। और यस किसी मैम का? 20 आया है। तो यहाँ दिक्कत है क्या कुछ? इसमें किसी को कोई दिक्कत है? तो 20 सही आंसर है। नो मैम। बाकी और किसी को कोई दिक्कत है क्या? कैसे करेंगे सॉल्व ऐसा कुछ? हाँ राजलक्ष्मी, शिवम, महराज, अनूप, ठीक है ना? तो होप तुम लोग को आज का क्लास समझ हमें आया हो। बाकी कोई मतलब एनसीईआरटी पूरा सॉल्व कर लेना, आर्यस अग्रवाल वगैरह लगाते रहना। मैथ्स प्रैक्टिस का चीज है, तुम लोग सबको पता है। जितना क्वेश्चन लगाओगे उतना अच्छा है। साथ साथ में थ्योरी भी, अगर कहीं फंस जाओ तो थ्योरी भी पढ़ लिया करना। स्लाइड तो हम भेज ही देंगे, बाकी कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना, ठीक है ना? ठीक है ओके मैम। तो आज का क्लास ओके एंड मैम। करें क्या? यस मैम 20 आंसर आ रहा है मैम। हाँ 20 आंसर आ रहा है मैम। हाँ 20 आंसर है। ओके मैम थैंक यू। ठीक है होप कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। बाकी व्हाट्सएप और ईमेल से। आज का क्लास बंद करें क्या? समझ में आ गया ना आज का क्लास? कोई दिक्कत या फिर कोई फीडबैक है क्या तुम लोगों का? जरा ये भी बता दो। कोई फीडबैक हो या फिर मैम ऐसे करते तो ज्यादा बेहतर होता, कुछ है क्या किसी का तो बता दो। हाँ नहीं है क्या फीडबैक किसी का? चलो ठीक है, तब तुम लोग सबको समझ में ही आया होगा। आदित्य, अनिका, यस मैम हाँ दुर्गेश तुम कुछ बोल रहे थे? यस मैम आ गया समझ में। हाँ तो कोई फीडबैक है क्या? कुछ मैम ऐसे करते तो ज्यादा बेहतर समझ में आता हम लोगों को, या फिर कुछ ऐसा कोई है फीडबैक तो बता दो, नेक्स्ट टाइम ध्यान में रखा जाएगा। सिवाय इसके कि आज कुछ बच्चे वो ध्यान नहीं दिया हम शुरू में, तो कुछ बच्चे को काफी लेट हो गया ज्वाइन करने में, तो वो नेक्स्ट टाइम से हम ध्यान रखेंगे। तुम लोग भी कोशिश करना शुरू के 10-15 मिनट में आ जाए तो सही रहेगा। बीच बीच में व्हाट्सएप अब पढ़ाते वक्त व्हाट्सएप थोड़ी चेक करेंगे। बाकी और कोई फीडबैक है क्या किसी का? देखो हम फीडबैक पूछ रहे तुम लोग से, सामने से पूछ सकते हो, हम डांटेंगे नहीं। मतलब बता सकते हो, हम डांटेंगे नहीं। राजलक्ष्मी, महराज, दुर्गेश, अनूप, अनिका, आदित्य, कोई फीडबैक किसी का नहीं है क्या? नो मैम। नो मैम।
तो इसका मतलब आज का क्लास अच्छा लगा क्या, समझ में आ गया था क्या? Yes. Yes, ma'am. यस मैम। चलो चलो ठीक है, तुम लोग का क्लास लेके हमको भी अच्छा लगा। तो आज का क्लास एंड करते हैं फिर, तो फिर रेस्ट करो तुम लोग, लंच वंच कर लो। Okay, ma'am. Bye. Okay, हैव अ ma'am. नाइस डे, बाय। Thank you. बाय मैम। Bye, ma'am. बाय। Thank you. Bye, ma'am.